ऑल राइट, आप यहाँ पे मेटा एड्स का कोर्स सीखने आए हो। लेकिन उसके पहले एक बात बता दूं, आप अगर अभी सोशल मीडिया से उठ के आए हो ना, तो ये वीडियो प्रोबेबली आपके लिए नहीं है। पहले आप इस वीडियो को पॉज करो, 5-10 मिनट वॉल को स्टेयर करो, फिर वापस आओ, अपना जो बेस लाइन है ना उसको नीचे गिराओ। क्योंकि सोशल मीडिया ने ना बहुत ज्यादा लोगों का माइंड कैप्चर कर रखा है कि भाई सोशल मीडिया में ही आपको इंडल्ज रखना है, तो उसके लिए एल्गोरिदम इस तरीके से डिजाइन रहता है। और उस डिजाइन एल्गोरिदम का सबसे ज्यादा फायदा कौन उठाता है? जो मेटा एड्स सीख चुका है, वो एडवर्टाइजर जो एड्स रन करेगा और अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाएगा। तो आप वो स्किल सीखने जा रहे हो। सो नाउ इट्स द टाइम टू क्विट यूजिंग सोशल मीडिया। क्योंकि सोशल मीडिया को आप और ज्यादा यूज करोगे तो आप और ज्यादा इन चीजों में फंसे रहोगे। सो इट्स हाई टाइम कि आप सोशल मीडिया को क्विट कर दो। और सोशल मीडिया को क्विट करने के बाद आप सोशल मीडिया को इस तरीके से यूज करो, जो इसमें पड़ी हुई है ना, जो जनता इस इकोनॉमी में जो माइंडलेसली स्क्रॉल कर रही है, वो आपके कस्टमर है। ठीक है, हो सकता है कि लाइफ में कोई फोकस हो, लेकिन लोग आजकल पार्शियली फोकस है। लोग जॉब कर रहे हैं 7-8 घंटा, सोशल मीडिया उसमें 2-3 घंटा चला ले रहे हैं, और फिर उसके बाद कैब में जा रहे हैं या मेट्रो में जा रहे हैं या फिर घर आ रहे हैं, वहां पे भी सोशल मीडिया चल रहा है। सो दे आर हाईली एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम का भी छूटता ही नहीं है। उसी चीज का फायदा उठाने वाले हैं हम लोग मेटा एड्स के कोर्स में। सो मेटा एड्स के कोर्स में मैं आपको सारा इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। मेरा जो एक्सपीरियंस है, वो करोड़ों का बजट मैंने हैंडल किया हुआ है, एड्स रन किए हैं, प्रॉफिटेबली रन किए हैं, बहुत अलग अलग तरीके से रन किए हैं। तो जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस है, कैसे हुक काम करता है, कैसे वीडियो फॉर्मेट्स, कौन से वीडियो फॉर्मेट्स अच्छे वर्क करते हैं, टारगेटिंग का क्या ट्रूथ है। और इसमें ना हम लोग ज्यादा कुछ टेक्निकल नहीं सीखेंगे, जैसे कि कन्वर्जन एपीआई क्या होता है, एंड्रोमेडा अपडेट क्या है, वो सारी चीजों के ऊपर बात नहीं करेंगे। मैं वो चीजें बताऊंगा, लेकिन टेक्निकल टर्म्स के बिना बताऊंगा। बिकॉज आई वॉन्ट दिस वीडियो शुड बी समथिंग कि आपको याद करने की जरूरत ना पड़े, आपको माइंड में रखने की जरूरत ना पड़े। आपको मैं ऐसे बताऊं कि ये चीजें तो है, लेकिन आपको कुछ एंड्रोमेडा या फिर ये सारी चीजें समझने की जरूरत नहीं है कि भाई कैपी वगैरह ये सारी चीजें नहीं करेंगे हम लोग। क्योंकि दिस वीडियो वुड बी दी कंप्लीट क्रैश कोर्स एंड दिस इज एब्सोल्यूट फॉर बिगिनर्स। एंड जो इंटरमीडिएट लेवल पे या एडवांस लेवल पे, उनको भी कुछ ना कुछ सीखने मिल सकता है। बट इट्स हाईली फॉर दोज जिनको एक्चुअली में अपना बिजनेस बनाना है या किसी और का बिजनेस ग्रो करना है, उससे पैसे कमाने हैं। बिकॉज मेटा एड्स इज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट skill that you can have in 2026 and even 2027 and beyond that। क्योंकि मेटा एड्स में हम एड्स शो करते हैं उनको जिनको हमारे प्रोडक्ट की जरूरत है, लेकिन उन तक पहुंचे कैसे, टारगेट जो कस्टमर होता है उन तक कैसे पहुंचते हैं, क्या सिस्टम बनाना पड़ता है, मेटा एड्स कैसे काम करता है, और मेटा एड्स में कौन कौन से फॉर्मेट होते हैं, किस तरीके से करना है, सारी चीजें कंप्लीट A to Z, पिक्सल सेटअप, बिजनेस पोर्टफोलियो, सब चीज इस वीडियो में मैं आपके पास रखने वाला हूं। क्रैश कोर्स होगा, कोई डिटेल्ड वीडियो नहीं है। डिटेल्ड वीडियो और मैं बना सकता हूं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपको मैं 15 घंटे या 20 घंटे पढ़ाऊं, उसके जगह अगर मैं 1-2 घंटे में आपको उसका 70 या 80% नॉलेज दे देता हूं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट हो जाने वाला है। क्योंकि आई नो आपका अटेंशन स्पैन बहुत कम है और आप सोच रहे हो कि वीडियो बहुत एडिटेड हो, बहुत ज्यादा बोल्डली मैं बोल रहा हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता इस वीडियो में कम व्यूज जाए, क्योंकि इसके बाद और एक वीडियो लाऊंगा जिसमें थोड़ा फास्ट पेस रहेगा, उसका मैं देखूंगा कैसा परफॉर्मेंस। इट्स जस्ट अबाउट टेस्टिंग। मेटा एड्स में भी इट्स जस्ट अबाउट टेस्टिंग। आपको टेस्ट करना पड़ता है, टेस्ट 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 टेस्ट। जितना ज्यादा आप टेस्ट करोगे उतनी ज्यादा चीजें आपको पता चलते जाएगी। तो कोई हैवी एडिटिंग नहीं है, ये उनके लिए बना है जो एक्चुअली में स्किल सीखना चाहते हैं। अगर आपको डोपामिन की कमी है, इंस्टाग्राम में जाओ, वापस स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दो। अपनी लाइफ जहां आपको ले जानी है उसको आप वहां तक नहीं ले जा पाओगे इफ यू वांट टू कीप कंटिन्यू स्क्रॉलिंग ऑन सोशल मीडिया। सो सबसे हाई स्किल सिखाने वाला हूं, बहुत हाई प्रॉफिटेबल स्किल है। आगे परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी मैं बताऊंगा, लेकिन ये मेटा एड्स है एक फर्स्ट स्टेप मार्केटिंग की ओर। इस चैनल में मैं एआई एंड ऑल के ऊपर वीडियोस डालता हूं, लेकिन ये वीडियो हम लोग थोड़ा मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से जा रहे हैं। एआई को भी हम लोग इंक्लूड करेंगे कि एआई को कैसे यूज करना है, सारी चीजें समझेंगे। अब ये जो मैंने शुरुआत में आपके दिमाग का ऐसी की तैसी कर दी है, तो उसके बाद आप सोच रहोगे लेट्स स्किप दिस वीडियो एंड लेट्स गेट टू द पॉइंट। वही तो पॉइंट है। इस वीडियो को अगर मैं डायरेक्ट स्टार्ट करूं तो हो सकता है 10-15 मिनट बाद आप छोड़ दो, लेकिन मैं अगर ये बात बता दूं आपको कि ये चीजें एफर्ट लेगी, लेकिन जो सीरियस बंदा है उसको अगर ये देख, वो इसको सुन ले, इसको देख ले, इसको समझ ले, तो वो चीजें कॉन्कर कर पाएगा। सो ओके गाइज, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखो, ये होने वाला है नो बीएस गाइड। ठीक है, मैंने बीएस क्यों लिखा है, नो होना चाहिए
नो बीएस गाइड ऑन रनिंग मेटा एड्स। ठीक है, मेटा एड्स को अगर प्रॉफिटेबल रन करना है, सही प्रैक्टिसेस के साथ रन करना है, सो यू नीड टू नो एक्चुअली में क्या चीजें चाहिए होता है। सबसे पहली बात, आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको आना पड़ेगा कैमरे में, मैं आपको पहले बता दूं। अगर आप अपने बिजनेस के लिए करना चाहते हो, किसी और के लिए करना चाहते हो, इट्स प्रैक्टिकल कि एआई स्लॉप के पीछे मत भागो। मैं ज्यादा एड क्रिएटिव पे फोकस अगर करूंगा तो बोलूंगा कि अपना फेस दिखाओ। ठीक है, देखो मेरे बाल अभी खराब दिख रहा है, आप खुद देख लो मेरे बाल। ठीक है, मेरा बाल कोई अच्छा नहीं दिख रहा, लेकिन मैं स्टिल आ रहा हूं। मैक्सिमम टाइम अगर मैं किसी से मिलने जाऊं, अगर या फिर मूवी देखने जाऊं या कहीं किसी प्लेस में शॉपिंग करने जाऊं, तो मेरे बाल अच्छे होंगे, ऐसे नहीं होते। ठीक है, मैं जैसे वीडियो शूट कर देता हूं, मैं रैंडमली कर देता हूं। मैं वीडियो के सामने बोल रहा हूं, किसी को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई आपको फर्स्ट टाइम देख रहा है तो उसको लगेगा नॉर्मल बंदा ऐसे ही दिखता होगा। ठीक है, आपको पता है कि आप हैंडसम दिखते हो, आप इससे ज्यादा अच्छे दिखते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब उनको क्या पता, अब उनको सामने वाले को दिखाने के लिए क्या मैं यहाँ पे इसको हाफ स्लीव पहन लूं जैसे ये है, अब इसके अंदर कितनी बॉडी किसी को पता नहीं चलेगा जब तक मैं इसको ऐसे करके फ्लेक्स ना करूं। ठीक है, और इसमें भी ज्यादा दिखेगा नहीं। ठीक है, मेरा बाइसेप कैमरे में नहीं दिख रहा उतना, बट या इसको छोड़ दे। ठीक है, मेटा एड्स पे आते हैं। सो आप परफेक्ट दिखने पे फोकस मत करो। ठीक है, आपने शर्ट नहीं पहना, आपने टी शर्ट पहना, इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन, नो वन इज जजिंग यू। सो जब तक आप सोचोगे लोग जज करेंगे, आप तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो इट्स अबाउट कि कैमरे में आपको आना पड़ेगा, सोशल मीडिया क्विट करना पड़ेगा, और सोशल मीडिया क्विट करने के बाद आपको मेटा एड्स रन करना पड़ेगा, जिससे आप किसी और के लिए एड्स रन करो या फिर अपने बिजनेस के लिए एड्स रन करो। तो आपको पता होगा कि एड्स रन क्या होती है, क्या साइकोलॉजी होती है, लैंडिंग पेज क्या होता है, एड कॉपी क्या होता है, कैसे एड्स रन होता है, बिजनेस पोर्टफोलियो क्या होता है, पिक्सल का क्या बेनिफिट है। तो सारी चीज आप समझोगे इस कोर्स में, डोंट वरी। मुझे पता नहीं अभी ये वीडियो कितना लंबा होगा, लेकिन इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग वीडियो। ठीक है, ट्रस्ट मी। सो देखो, अब हम लोग मेटा एड्स रन करेंगे। मेटा क्या है, एक पेरेंट कंपनी है। मेटा के अंदर ही क्या आ जाते हैं, आपके इंस्टाग्राम आ जाते। अब देखो यहाँ पे मैं लोगो लगा सकता था, कोई बढ़िया प्रेजेंटेशन कर सकता था, बट आई विल नॉट डू दैट। ठीक है, आपको 2x में देखना है, 3x में देखना है, आप देख सकते हो। स्किप आई वुड से मत करो। ठीक है, बिल्कुल मत करो। मेरे लिए नहीं बोल रहा हूं, आपके लिए बोल रहा हूं, क्योंकि अटेंशन स्पैन आपका हो चुका है। ठीक है, तो आप समझो उस बात को। इंस्टाग्राम, आपका फेसबुक, आपका थ्रेड। ठीक है, देयर्स अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म आउट देयर जिसको आप यूज कर सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, थ्रेड। अब इसके बाद आपका व्हाट्सएप जो है वो भी मेटा का है। तो देयर्स अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म जिस पे आप काम करोगे। तो ये सारे प्लेटफॉर्म में हम लोग क्या एड रन करना सीखेंगे? हाँ सीखेंगे। ठीक है, बट एक्चुअली एक एक प्लेटफॉर्म पे फोकस नहीं करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे चीजें करनी है। अब मेटा एड्स रन करने के लिए सबसे पहली बात, इसका एल्गोरिदम क्या, आपको ये समझना पड़ेगा। एल्गोरिदम सिंपल है। ठीक है, मैं इसको कॉम्प्लेक्स में बता सकता हूं, इसका जो अपडेट है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन आप सिंपल समझो। एल्गोरिदम इज जस्ट अबाउट यूजर्स, यूजर्स को क्या पसंद है। ठीक है, मेटा क्या करता है बिहाइंड द सीन। मेटा, आप पहले एक नया अकाउंट बनाओगे तो वहां पे आपको रैंडम कंटेंट दिखाएगा। ठीक है, मतलब कोई मान लो फिटनेस का हो गया, कोई लिपसिंग हो गया, कोई जिम की वीडियो हो गई, कोई एक कपल वाली वीडियो हो गई। ठीक है, ऐसे बहुत, जैसे आप समझ सकते हो, वैसी वीडियोस दिखाते हैं। और वैसी वीडियोस दिखाने के बाद वो देखता है कि बंदा किस में रिटेन कर रहा है। अच्छा, ये कपल वाली वीडियो पे ज्यादा रिटेन कर रहा है। अब कपल वाले में भी जब दो लोगों को एक साथ दिखाए तब ज्यादा रिटेन कर रहा है, या फिर लड़के को देख के कर रहा है, लड़की को देख के कर रहा है। पहली बात, इसका जेंडर तो लड़का है तो हम लोग लड़की दिखाते हैं। तो लड़की को दिखा के अब वो देख रहा है कि भाई ये लड़की को देख के ना ज्यादा रिटेन कर रहा है। ठीक है, लड़की को देख के ये ज्यादा रिटेन कर रहा है, तो चलो अब इसके कंटेंट को भर देते हैं लड़कियों से। और आपको हर जगह लड़कियां ही लड़कियां ही लड़कियां ही लड़कियां ही दिखने लग जाती है, और आपका एल्गोरिदम हो जाता है खराब। अब इसको रीसेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप इसको मार्क कर दो कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर। ठीक है, अब मैं लड़कियों पे इंटरेस्टेड नहीं हूं, अब मैं लड़कों में इंटरेस्टेड हूं। क्या इसका मतलब ये है? नहीं ब्रो, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको इस टाइप के कंटेंट नहीं पसंद, तो बेझिझक नॉट इंटरेस्टेड डालो। ठीक है, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, नॉट इंटरेस्टेड डालो, और उस चीज को इंटरेस्टेड कर दो, या फिर उस चीज को लाइक करो, शेयर करो, दोस्तों को भेजो, जिससे एल्गोरिदम को पता चले उस टाइप का कंटेंट पसंद है। जैसे आपका जिम है, जिम वाला कंटेंट आप डालो, अब आपके एल्गोरिदम को पता चल जाएगा आपको जिम वाले बंदे हो यार, आप जिम का कंटेंट देखते हो। तो आप अगर ज्यादा वॉच टाइम दोगे, अगर आप ज्यादा लाइक करोगे, शेयर करोगे, तो उसी टाइप का कंटेंट आते जाएगा। तो रैंडम जो है ना, लूप में इन्फिनाइट लूप रहता है जिसमें वो आते रहता है। और इसी के बीच में, हर 2-3 रील के बीच में, जरूरी नहीं है 2-3 रील, कभी 4-5 रील बाद भी आता है, लेकिन जनरली 2-3 रील के बाद मान लो एक ऐड आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो ऐड है, यही में से कुछ पैसा मेटा रख लेता है, और कुछ पैसा जो है वो क्या, जो सोशल मीडिया
कुछ पैसा मेटा रख लेता है और कुछ पैसों का क्या करता है, क्या वो क्रिएटर्स को देता है? नॉट इन अ मिलियन चांस। वो क्रिएटर को नहीं देता यार। यूट्यूब जैसा दिलदार आदमी नहीं है मेटा, बल्कि मेटा तो प्रोफाइल भी बैन कर देता है यार लोगों का। बहुत क्रूअल नेचर है मेटा का, ठीक है। मेटा बहुत खतरनाक चीज है। तो मेटा जो है वो सारा पैसा खुद ही रखता है, ठीक है। यूट्यूब जैसा नहीं है। यूट्यूब में कुछ शायद 55% है, 55% और 45% है। तो 55% क्रिएटर आप रख लो, 45% हम रख लेंगे, वो इस पे चलता है। और मेटा तो पूरा खा जाता है 100%। तो ये जो पैसा ये किसका रहता है? अभी जो हम लोग रन करने वाले हैं ना, हम लोग कौन होने वाले हैं? हम लोग मेटा एडवर्टाइजर्स होने वाले हैं। तो ये जो चीजें होने वाली है ये हम करने वाले हैं, ठीक है। ये होने वाले हैं हम, ठीक है। तो हम जो होने वाले हैं, हम हैं बिजनेसमैन, या फिर बिजनेसमैन के बेसिस पे एज अ फ्रीलांसर आप काम कर सकते हो, या फिर कुछ भी आप करोगे, मतलब किसी के लिए भी रन करो, किसी ब्रांड के लिए रन कर रहे हो एड्स, तो आप एड्स रन करोगे और वो सारा पैसा आपके मेटा के पास जाएगा। अब मेटा जो है उन पैसों को दिखा के यहाँ पे एड रन करेगा। अब ऐसा तो नहीं कि इस प्लेस में आप ही रन कर रहे हो, इस प्लेस में तो बहुत सारे लोग रन करेंगे। इस प्लेस में आपका मान लो ABCDE 5 लोग हैं, ठीक है। अब 5 लोग ऐड रन करना चाहते हैं। ए जो बोल रहा है मैं 10 ऐड रन करूंगा, बी बोल रहा है मैं 20 करूंगा, सी बोल रहा है मैं 5 करूंगा, डी बोल रहा है मैं 2 करूंगा, ई बोल रहा है मैं 1 करता हूं, ट्राई करके देखता हूं कैसा होता है। बट मेटा के पास जो प्लेसमेंट है ना वो 30 है सिर्फ। तो इनका टोटल कितना आएगा? 30, 45, 48। तो 48 हमारा एड रन करना है, तो 48 आ रहा है। तो पहले मेटा ने सोचा चलो एक ऐड का 1 रुपए लूंगा, ठीक है। लेकिन अब वो देखा कि भाई यहां पे जो है ना, यहां पे तो भाई बहुत डिमांड है। अब डिमांड इतना है तो भाई पैसे कमाने तो बनते हैं। इतना मेहनत किया, इतने साल लगाए, तो पैसे तो कमाएंगे। सो पैसे कमाने के लिए वो बोलते हैं चलो इस 1 रुपए को हम 2 रुपए कर देते हैं। अब कौन कौन दे सकता है? तो 2 रुपए में 48 से हो जाता है कि 32 एड्स लेने के लिए तैयार है लोग। तो बोलता है अच्छा 2 रुपए से भी और मैं बढ़ा सकता हूं, तो चलो रुपीज 2.5 कर देता हूं। तो इन्होंने देखा 2.5 कर दिया, तो अब क्या हो गया, ये 27 हो गया। सिर्फ 27 लोग कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला अच्छा 2.5 पे 27 लोग कर रहे हैं, चलो थोड़ा सा कम कर देता हूं। तो कभी ऊपर गया कभी नीचे गया एडजस्ट होने के लिए। तो इसीलिए कभी भी आप एड्स रन करते हो ना, तो कभी ऊपर कभी नीचे, हर दिन स्टेबल नहीं रहता, क्योंकि कंपटीशन भी बढ़ता है। कभी कंपटीशन कम होता है, कभी ज्यादा लोग आते हैं, तो उस कारण प्राइस ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता है। सो इट्स ऑल अबाउट बिडिंग, कि बिडिंग किस तरीके से हो रही है। ऑक्शन होता है, तो ऑक्शन के बेसिस पे इट्स डिसाइडेड। सो 2 पॉइंट आपका इन्होंने कर दिया 3, तो 2.3 करके एग्जैक्ट 32 आ गया। अब ये ऐसा नहीं है, ये समझो कि मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। ऐसा नहीं कि रियल लाइफ सिचुएशन में मेटा बोलता है आओ चलो बोली लगाओ और करते हैं। ऐसी नीचे चीजें ऐसी तरीके से नहीं चलती। इसके अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, जो एंड्रोमेडा अपडेट में भी आया था, कैसे चीजें काम करती है, ऑक्शन वगैरह कैसी चीजें है। बाकी जो एल्गोरिदम है इट्स टोटली डिफरेंट कि कैसे होगा। और ये ऐसा नहीं है कि जितने आप एड्स लगाओगे, ये डिपेंड करता है आपका एड कितना अच्छा है। अगर आपका एड की क्वालिटी अच्छी है, ठीक है, एड की क्वालिटी अच्छी है, तो आपकी कॉस्टिंग कम भी आ सकती है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि एड रन कर रहे हो हर किसी से सेम पैसा लेगा। जिसका एड की क्वालिटी अच्छा है उससे कम पैसे लेता है मेटा। सो ये भी एक ट्रुथ है, ठीक है। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है एड का, तो आपकी कॉस्टिंग भी कम आएगी। अगर आपने एड अच्छा बनाया है और प्लेटफॉर्म इंटीग्रेटेड बनाया है जो लोगों को हुक रख रही है। क्योंकि आप ये समझो ना, मेटा का क्या है, मेटा का मेन मोटिव है पैसे कमाना। पर पैसे से भी ज्यादा उसको है कि अगर मेटा अपने यूजर्स को ऐड दिखा रहा है, तो यूजर्स में अगर यूजर उनके प्लेटफॉर्म में देर तक रुक रहा है, सो उसके लिए प्लस पॉइंट है। अगर नहीं रुक रहा तो उसके लिए प्लस पॉइंट नहीं है। तो जो नहीं रुक रहा उसके लिए तो ऑब्वियसली मेटा बोलेगा ना भाई मुझे ज्यादा पैसे दो यार, मैं तुमसे कम पैसे क्यों लूं, मैं तुमसे ज्यादा पैसे लूंगा, क्योंकि आपका एक तो ऐड खराब है, ऊपर से मैं आपको जगह भी दे रहा हूं। सो ये बात है। और जिनका ऐड अच्छा है उनको बोलता है भाई यार आपका ऐड तो अच्छा है, आपके लिए थोड़ा कॉस्टिंग कम कर देते हैं यार, ऐसी ऐड रन करते रहो, हमारे यूजर्स आपको देख के खुश है, ठीक है, और हम लोग खुशी से आपके लिए सस्ते में देंगे ऐड। बस ये सिस्टम है यार, इतना सिस्टम याद रखो। बाकी कुछ आपको अपडेट वगैरह क्या है, कैसे चीजें काम करती है नहीं समझना है, स्टोरी की तरह समझ के चलो, बहुत बढ़िया तरीके से समझा दूंगा कि माइंड में रहे, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद ऐसा ना हो कि आपको समझ ही ना आए चीजें कैसे काम करती है इंटरनली, पहले ये समझ लो, ठीक है। नाउ इट्स क्लियर। अगर क्लियर है तो लेट्स मूव अहेड, अदरवाइज आप बैक जाओ और वापस से समझो। सो इट्स अबाउट दैट। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अटेंशन लेने वाले हैं। नथिंग इज फ्री, हमेशा याद रखो, नथिंग इज फ्री। यहां तक कि मेरी वीडियो जो फ्री है, ये भी एक तरीके से तो मैं तो कमाऊंगा ही ना किसी तरीके से, ठीक है। किससे कमाऊंगा मैं?
लेट मी शो यू कुछ एफिलिएट लिंक रहने वाले, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो सो एफिलिएट लिंक को कर देना। दो चीजें हम लोग करने वाले हैं, एक जो है आपको यूज करना है मम्बल, ठीक है, मम्बल डिक्टेशन, बताऊंगा क्यों यूज करना है, बहुत ही पावरफुल टूल है। फिर उसके बाद आपको होस्टिंगर का यूज करना है, होस्टिंगर का आपको सर्वर लेना पड़ेगा, क्यों लेना पड़ेगा वो भी मैं आपको बताता हूं। तो अब देखो दो चीजें हैं, जब आप ये चीजें करते हो ना, मार्केटिंग पे काम करते हो, और हाँ पहले तो मैं ये बता दूं नथिंग इज फ्री, तो नथिंग इज फ्री में मैं बोल रहा था नथिंग इज फ्री मींस आप जो भी कंटेंट वॉच करते हो, तो इसका मतलब क्या है, अगर आपको कोई चीज बेचा नहीं जा रहा है तो इसका मतलब द प्रोडक्ट इज यू, ठीक है। अब ये यूट्यूब वीडियो के बीच में ऐड आता है, ठीक है यार, मैं खुद अपना धंधा बंद कर रहा हूं लग रहा है, बट यार ऐड देख लेना यार, मेरे वीडियो के बीच में जो भी ऐड आए फेथफुली स्किप कर देना यार, चलो मत देखो यार ऐड, मैं क्या बोलूं, ठीक है। अब यहां पे जो आएगा इसके बीच में ऐड आएगा, लेकिन ट्रस्ट मी यार, जो मैं वैल्यू दे रहा हूं ना ये पेड कंटेंट में भी नहीं रहता, इतना बढ़िया तरीके से मैं बताऊंगा, बहुत एकदम शिद्दत से पढ़ा रहा हूं यार प्लीज, ठीक है। जो आपको दिख जाएगा इस वीडियो में, अगर आपको शिद्दत लग रही है इस वीडियो में तो कमेंट सेक्शन में लिख देना भाई शिद्दत तो दिख रही है, ठीक है। सो ऐड जो आपका आ रहा है बीच में, तो ऐड से जो है वो बिजनेसमैन ऐड दिखा रहा है और कस्टमर क्या रहता है उसको खरीद लेता है, ठीक है, यही होता है। अब इससे ही कमाता है बंदा, ठीक है। तो इसका मतलब कि इंस्टाग्राम कैसे कमा रहा है, यूट्यूब कैसे कमा रहा है, वो आपके थ्रू ऐसे कमा रहा है कि वो एड्स दिखा रहा है। अब वो एड्स दिखा के फायदा इसलिए होता है क्योंकि वो इंटरेस्ट बेस पे टारगेटिंग करता है। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि आप लोगों को इंटरेस्ट है गर्ल्स पे, तो आपको अलग अलग वीडियो आ सकते हैं, मतलब हिंज का ऐड आ सकता है आपको, बाकी मुझे पता नहीं यार, मैं तो नॉट इंटरेस्टेड मार्क कर देता हूँ। सो जिम का आता है, अगर मेरा जिम का है तो मुझे जैसे कि ये सब का आ जाता है, मुझे बहुत सारी चीज़ों का आता है, होल ट्रूथ का भी आता है मुझे, मिस्टर बीस्ट, या मिस्टर बीस्ट नहीं यार क्या नाम था, बीस्ट लाइफ के प्रोटीन का आ जाता है यार बहुत ज़्यादा, पता नहीं एक जो क्या लॉकर वॉकर क्या जीती है वो, उसका तब से आते जा रहा है, तो वो आ जाता है। ऐसा होली का सेल है भाइयों, आपके लिए 15% गिरा दिया है, ऐसा मटका वटका लेके। और जन्माष्टमी भी आने वाला है, शायद जन्माष्टमी में भी कुछ करे यार, होली में मटका तो नहीं बोलना चाहिए था, होली में रंग लगा के आ जाता था गौरव तनेजा। सो इट्स प्रीटी गुड यार, मतलब मार्केटिंग के लिए फाउंडर को आना चाहिए, इट्स प्रीटी गुड, आई प्रेज हिम, इट्स नॉट लाइक कि आई एम क्या बोलते हैं, डिसमिन नहीं करना चाहता मैं कुछ भी, लेकिन यस ऐसे मुझे एड्स आते हैं। तो वो क्यों आते हैं, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड चीजें देखता हूँ कि फिटनेस रिलेटेड हो गया या फिर एआई रिलेटेड कंटेंट हो गया, तो एआई के एड्स आ गया, जैसे चैट जीपीटी का यार बहुत ज्यादा आता है, चैट जीपीटी के एड्स, तो चैट जीपीटी के एड्स भी आते हैं, चैट जीपीटी बहुत लगा रहा है। एंथ्रोपिक के नहीं आते यार, एंथ्रोपिक रन नहीं करता, चैट जीपीटी बहुत दबा के एड्स रन करता है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी कर रहा है, तो चैट जीपीटी इज डूइंग प्रीटी गुड एट दैट स्पेस। सो यस, सो नथिंग इज फ्री, जो आप प्रोडक्ट देखते हो उसके बीच में जो एड्स आते हैं उसी से इंस्टाग्राम कमाता है। सो फ्री में आपको इतनी चीजें मिल रही है तो इसीलिए आप सोचते हो यार चलो स्क्रॉल करते जाते हैं, बट इट्स टोटली बैड कि आप मत करो। आई विल सजेस्ट एजुकेशनल कंटेंट देखो, जैसे मैं कंटेंट बताता हूँ, मेरे जैसे और लोग एजुकेट करते हैं, उनके कंटेंट देखो, उनको पैसा कमा के दो, ठीक है। खैर मेरा बिजनेस, मैं इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा वरना फिर काफी लोग नेगेटिव हो जाएंगे, यार ये बंदा पैसे कमा रहा है, लोग पैसों के नजरों से देखेंगे, बट पैसे कमाना इज प्रीटी गुड यार, नहीं लगता आपको? अगर कोई पढ़ा रहा है तो उसको पैसे कमाने चाहिए, जैसे फिजिक्स वाला, ही इज अ गुड पर्सन, फिजिक्स वाला ने क्या किया, फिजिक्स वाला जो है वो बोला कि भाई मैं चीजें अफोर्डेबल रखूंगा, और इन्वेस्टर भी उन्होंने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टर्स ने भी इन्वेस्ट किया, लेकिन तब भी अफोर्डेबल है उनका कोर्स जो फिजिक्स वाला है। और फिजिक्स वाला ने अभी असम वाला जो आया था, असम फ्लड, उसमें कितना हेल्प किया था लोगों को, ठीक है, इतना ज्यादा हेल्प किया, जाके हेल्प किया, तो मतलब पैसे जो कमाता है ना वो हेल्प भी करता है, वो पैसे डालता है मार्केट में, जब तक कोई पैसे कमाएगा नहीं तब तक वो पैसे डाल नहीं पाएगा। सो कभी भी इसको टैबू मत बनाओ कि कोई पैसा कमा रहा है तो ये गलत बात है, ठीक है, पैसा कमाना इज अ गुड थिंग, बट आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेगी कि पैसा अगर कोई बंदा कमा रहा है तो उसका इंटेंशन क्या है। अगर वो पान मसाला बेच रहा है देन इट्स प्रीटी बैड कि क्यों बेच रहा है, तो वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए आपको। तो प्रोडक्ट जो है वो भी आपका अच्छा होना चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, ठीक है, प्रोडक्ट आपका जोरदार है, ठीक है, प्रोडक्ट आपका जोरदार है और उसको आप मार्केटिंग कर रहे हो और उससे आप बिजनेस बना रहे हो अपना, मतलब बिजनेस के सेंस में बता रहा हूं मैं, बिजनेस बना रहे हो, देन इट्स गुड, ठीक है, व्हाट्स हार्म इन दिस। लेकिन अगर आप ओला जैसा इलेक्ट्रिक बना दिया, भाई ओला का मैं पढ़ रहा था अभी, ओला का व्हीकल भाई, ओला का व्हीकल अगर मैं सर्च करूं ना, ओला का जो ये वाला व्हीकल है इलेक्ट्रिक वाला, ये इतने खराब हो रहे हैं ना, मतलब 80 करोड़, मतलब मैं अभी इनका देखा था फाइनेंशियल वाला, तो 80 करोड़ रुपए ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में लगा रहे हैं, ठीक है, 80 करोड़।
80 करोड़ मैन्युफैक्चरिंग लगाने के बाद क्या हो रहा है, ये 112 करोड़ के आसपास लॉयर्स को दे रहे हैं यार, लॉयर्स को दे रहे हैं, क्योंकि इतने केस हो रखे इस पे, प्रोडक्ट इतना खराब है, मार्केटिंग इतना कर रहे हैं, लॉयर्स पे इतना लगा रहे हैं, प्रोडक्ट पे लगा नहीं रहे, डेवलपमेंट हो नहीं रही। अब क्या करेंगे ये, बताओ ना, इनका क्या होगा, इनका बिजनेस नहीं चल पाएगा अल्टीमेटली। तो आपका प्रोडक्ट बढ़िया होना चाहिए, अगर आपका प्रोडक्ट बढ़िया है तो मेटा एड्स काम करने वाला है, मार्केटिंग काम करने वाला है और आपका बिजनेस सक्सेसफुल बनने वाला है। अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, प्रोडक्ट ही बेकार है, तब तो भाई साहब आपका कुछ नहीं हो सकता, बिजनेस बंद कर दो या बिजनेस स्विच कर लो या पिवट मारो, तो ही हो सकता है कुछ। तो इट्स ऑल अबाउट प्रोडक्ट एंड यस। सो आपका इंटेंशन पॉजिटिव होना चाहिए, कभी भी आपको किसी को लूटने का इंटेंशन नहीं होना चाहिए कि मैं स्कैम कर लूंगा, एड्स रन करूंगा, एड्स रन करके लोगों को दिखाऊंगा और ऐसे ऐसे एड्स बनाऊंगा जिससे लोग एकदम उनकी आईबॉल्स मेरे एड्स पे हो और एड से बस बेच दूंगा प्रोडक्ट। तो अगर उस माइंडसेट से आ रहे हो, प्लीज क्विट द कोर्स, दिस कोर्स इज नॉट फॉर यू, दिस कोर्स इज ओनली फॉर समवन हु एक्चुअली वांट टू क्रिएट वैल्यू फॉर देयर टारगेट ऑडियंस। ठीक है, इट्स ऑल जस्ट अबाउट वैल्यू। अगर आप वैल्यू नहीं दे सकते हो देन प्लीज इस वीडियो को मत देखो, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट वैल्यू, क्योंकि जो मार्केट में वैल्यू बनाता है उसी को पैसे मिलते हैं, अदरवाइज चीजें काम नहीं करती। ठीक है, सो बहुत हो गया यार थ्योरी, अब प्रैक्टिकल पे आते हैं। नाउ लेट्स मूव टू प्रैक्टिकल। सो मैं आपको बता रहा था कि आपको चाहिए सबसे पहले मम्बल चाहिए। मम्बल देखो फ्री है, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। सो मम्बल जो है ये टोटली फ्री है। हम लोग इसको क्यों यूज करेंगे, क्योंकि मार्केटिंग जब हम लोग करते हैं तब वहां पे बहुत चीजें आती है, जैसे हम लोग टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग जो भी माइंड में रहता है ना उसको हमें टाइप करना है, तो उसको अच्छे तरीके से टाइप करे, क्लैरिटी के साथ टाइप करे और चीजें जो है ना वो हिस्ट्री में स्टोर्ड रहे, वो चीज करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और मैं मम्बल इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, इवन आप दूसरे दूसरे प्लेटफॉर्म भी कर सकते हो, वो मैं दिखा दूंगा। मम्बल हम लोग इसलिए यूज करें क्योंकि ये जस्ट वन टाइम परचेज है और इसको आप फ्री में यूज कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो को वॉच करोगे, जो भी चीजें करोगे फ्री में कर लोगे, बिकॉज ये 60 मिनट्स का फ्री प्रो एक्सेस देते हैं। ठीक है, तो आपको फ्री मॉडल नहीं मिल रहा, पेड मिल रहा है। आपके लोकल लेवल पे एआई रहेगा। ठीक है, लोकल लेवल पे एआई रन होगा और वो एआई अपने हिसाब से आपको कंटेंट बना के देगा जिसमें आप सारी चीजें कर पाओगे। सो आपको क्या करना है, मम्बल यहां से डाउनलोड कर लेना है मेरे नीचे दिए गए लिंक से, और सेम अब आपको डाउनलोड करने के बाद मम्बल ओपन कर लेना है। सो लेट मी टाइप मम्बल। मैंने मम्बल ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। सो मम्बल इंस्टॉल करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखने वाला है आपको। सो यहाँ पे जैसा भी मेरा दिखा रहा है 57 मिनट्स लेफ्ट, तो ऐसे ही आपका रहेगा 60 मिनट्स आपको प्रो मिल जाएगा अगर आप लॉग इन करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लैंग्वेज मॉडल वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हो। देयर आर डिफरेंट मॉडल्स, जो अच्छे अच्छे मॉडल्स हैं वो आपको मिल जाएंगे अपना 4 GB का, जैसे मुझे सजेस्ट करा है। सो आई कैन डाउनलोड इट। और अब मुझे अगर इसे यूज करना है देन यू नीड टू जस्ट क्लिक फंक्शन। सो अभी यू जस्ट नीड टू क्लिक फंक्शन 2 टाइम्स। तो मैंने फंक्शन क्लिक किया, सो इट विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग माई ऑडियो एंड आफ्टर रिकॉर्डिंग माई ऑडियो इट विल actually convert it to text. Okay, so let me pause it. मैं even pause कर सकता हूँ और enter करूंगा तो यहाँ पे प्रोसेसिंग हो गया, पूरा टेक्स्ट मेरा यहाँ पे दिख जाने वाला है। तो इसको मैं ट्रांसफॉर्म भी कर सकता हूँ, इफ आई वांट टू ट्रांसफॉर्म, तो आई कैन इवन ट्रांसफॉर्म इट। जैसे कि बुलेट पॉइंट्स में अगर मुझे करना है, सो मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैंने बुलेट्स किया, सो आई कैन ट्रांसफॉर्म इट लाइक दैट। नाउ यू कैन ऑल्सो यूज होस्टिंगर एज वेल। ठीक है, होस्टिंगर किस लिए यूज करना है इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इवन कूपन कोड दे दूंगा 10% डिस्काउंट के लिए। तो यहां से अगर आप लेते हो तो आप यहाँ पे बहुत सारे लैंडिंग पेजेस होस्ट कर सकते हो, क्योंकि हम लोग एड्स रन करेंगे तो उसके लिए लैंडिंग पेजेस अपने को चाहिए होस्ट करने के लिए। सो लैंडिंग पेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जो इंटीग्रेशन हम लोग करने वाले पिक्सल वगैरह, वो भी कोड जो रहेगा वो इसके अंदर एग्जिस्ट करने वाला है। सो डेट इज वाई यहाँ पे आप चूज प्लान कर सकते हो बिजनेस वाला, जो कि मोस्ट पॉपुलर है। 249 रुपीज पर मंथ से स्टार्ट हो जाता है। सो लेट मी शो। सो देखो, प्रोसीड करने के बाद मुझे यहाँ पे 4 ईयर्स का मिल रहा है। सो 4 ईयर्स की जगह आप इसको कम भी कर सकते हो इफ यू वांट। आपको 12 मंथ्स का चाहिए तो आप 12 मंथ्स के लिए भी ले सकते हो, लेकिन डिस्काउंट थोड़ा सा कम हो जाएगा, 379 रुपीज पर मंथ पड़ेगा। सो इट्स ऑल अप टू यू क्या करना है। तो अगर मुझे 48 मंथ्स लेना है, 48 मंथ्स लूंगा। और यहाँ पे यू कैन यूज माई कूपन कोड विच इज विवेक एंड यू कैन अप्लाई इट एंड देन यू कैन सी कि आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। देन यू कैन कंटिन्यू विद दिस प्लान। और कंटिन्यू करने के बाद जब आप आओगे, आपको होस्टिंगर के लॉग इन कर लेना है। और यहाँ पे जब हम लोग जो भी एड्स वगैरह रन करेंगे वो ऑब्वियसली लैंडिंग पेज पे रहेंगे, क्योंकि दिस इज द बेस्ट वे टू रन एड्स ओवर हियर। सो आपको होम में रहोगे, होम से हटके आपको वेबसाइट्स पे आना है। वेबसाइट्स में आके आपको यहाँ पे लिस्ट दिख जाएगा जो भी आप वेबसाइट ऑलरेडी बना रखे हो।
आप अभी अभी प्लान लिए हो तो आपको ऐड वेबसाइट में जाना है, और ऐड वेबसाइट में आपको जो भी वेबसाइट बनाना है, आपको वर्डप्रेस बनाना है या फिर आपको अपना डिप्लॉय करना है, खुद का कोई वेब ऐप डिप्लॉय करना है गिटहब वगैरह से, या फिर HTML वेबसाइट है, सो इट्स ऑल अप टू यू, आपको किस वेबसाइट पे काम करना है आप यहाँ पे कर सकते हो। तो हर एक टाइप के वेबसाइट यहाँ पे डिप्लॉय हो जाता है, इसलिए आई विल सजेस्ट यू कैन गो अहेड विद दिस प्लान, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज आपका हो जाता है। सो यहाँ पे डिप्लॉय वेब ऐप पे अगर जाऊंगा, सो यहाँ पे मुझे बोल रहा है कौन कौन सा डोमेन मैं यूज करता हूँ, तो वो सारी चीजें मुझे रेकमेंड कर रहा है। तो इस पे बाद में आएंगे हम लोग, ठीक है, जब लैंडिंग पेज वगैरह बनाएंगे, बिकॉज दिस इज नॉट अबाउट कि हम लोग कैसे अभी पूरा सेटअप करेंगे। सो ठीक है, अपने को दो चीजें समझ आ गई कि होस्टिंगर यूज करना है और मम्बल यूज करना है फॉर फास्टर एंड रिलायबल मेटा एड्स। तो ये चीजें आप कर लो सबसे पहले, जो नीचे दिए गए लिंक्स है। सो जिनको डाउट है कि हम लोग वॉइस डिक्टेशन के लिए मम्बल ही क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि मम्बल जो है वो आपको लाइफ टाइम का ऑफर देता है कि $50 आपको वन टाइम पे करना है एंड देन आप इसको लाइफ टाइम यूज कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। 60 मिनट्स का आपको फ्री प्रो ट्रायल मिलता है, तो वो चीज आप कर सकते हो, कोई भी क्रेडिट कार्ड वगैरह अटैच करने की जरूरत नहीं है। सो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे मैंने बोला, ऑफलाइन यूज आप कर सकते हो, यस है, आपको मंथली कुछ पे नहीं करना, कॉम्प्लेक्स सेटअप नहीं है कोई भी, तो इन चीजों का आपको सपोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा और भी है, जैसे सुपर विस्पर है, विस्पर फ्लो है, विलो वॉइस है, एक्वा वॉइस, वॉइप, तो इनके डिफरेंशिएशन आप देख सकते हो। आपको मंथली पे करना पड़ता है, और वन टाइम भी जिसका है वॉइप का, उसका $149 है, और उसमें भी काफी सारी चीजें हैं जो आपको नहीं मिल पाती, तो इसका प्लस पॉइंट आपको काफी ज्यादा मिलता है। इसीलिए आई विल सजेस्ट कि आप मम्बल यूज कर सकते हो। अब विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सी कि आप कैसे होस्टिंगर और मम्बल दोनों को कैसे यूज करोगे प्रॉपर तरीके से। बट उससे पहले अपने को समझना है कॉन्सेप्ट ऑफ मेटा एड्स मोर एंड मोर, मतलब प्रैक्टिकल की तरफ अभी हम लोग आते हैं कि प्रैक्टिकल में कैसे चीजें काम करेगी। तो देखो, सबसे पहली बात कि क्वेश्चन आता है लोगों का, क्या मुझे अगर एड्स रन करना है तो क्या मेरा इंस्टाग्राम पेज होना चाहिए, IG, ठीक है। अब मैं ये अज्यूम करूंगा यार इंस्टाग्राम पेज तो सबको बनाना आता है, तो इंस्टाग्राम पेज वगैरह बना लेना, मैं फेसबुक पेज बनाना, इंस्टाग्राम पेज बनाना, इन चीजों पे फोकस नहीं करना चाहता, बट थोड़ा बहुत टच कर लेंगे, ठीक है। बट इंस्टाग्राम पेज आपका जो है वो आपने बना लिया, ठीक है। अब इंस्टाग्राम जो आपने बना लिया पेज, तो आप बोलोगे कि इंस्टाग्राम पेज मेरा है, क्या मैं एड्स रन कर सकता हूं? नहीं, नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते? उसका रीजन है। क्या रीजन है? कि इफ यू वांट टू रन एड्स ऑन मेटा, देन वन थिंग इज रिक्वायर्ड, विच इज योर फेसबुक पेज। अगर फेसबुक पेज नहीं होगा तो आप एड्स रन नहीं कर सकते, तो फेसबुक पेज इज मस्ट। क्या इंस्टाग्राम पेज नहीं है तो आप इंस्टाग्राम पे एड रन कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, पर उसके लिए फेसबुक पेज होना चाहिए। पर अगर फेसबुक पेज नहीं है तो आप इंस्टाग्राम पे रन कर सकते हो? नहीं कर सकते। अगर फेसबुक पेज है तो फेसबुक पे रन कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बात है। सो इफ यू वांट टू रन एड्स देन यू एक्चुअली नीड फेसबुक पेज, ठीक है, वो समझ लो। बाकी तो देखो, थ्रेड और व्हाट्सएप वगैरह तो कनेक्ट हो जाते हैं, तो आप वो ऑब्वियसली परस्यू कर सकते हो इफ यू वांट, देन ये होना इंपॉर्टेंट है। सो मेटा एड्स के लिए यहां पे आप ये समझो कि दो चीजें आपको रिक्वायर्ड रहेगी। एक है आपका फेसबुक पेज, ठीक है, एक आपका फेसबुक पेज चाहिए, और एक आपका चाहिए एड अकाउंट, ठीक है। अब एड अकाउंट जो होता है वो आपके अलग अलग लेवल्स पे होते हैं। अब एड अकाउंट जो है आपका पर्सनल हो सकता है और बिजनेस हो सकता है। तो पर्सनल बिजनेस क्या है वो थोड़े ही देर में हम लोग समझते हैं, ठीक है। नाउ लेट मी शो यू प्रैक्टिकली कि व्हाट डू आई मीन विद इट। तो देखो, मैंने एड्स मैनेजर अभी ओपन कर लिया है। अब ये जो एड्स मैनेजर है यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, ठीक है। नाउ ये जो ड्रॉप डाउन है यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे कितने सारे बिजनेस पोर्टफोलियो है, ये कहलाएंगे अपने बिजनेस पोर्टफोलियो, ठीक है। व्हाट आर दीज आर बिजनेस पोर्टफोलियोज। यहाँ पे जैसे क्रिएट बिजनेस पोर्टफोलियो देखा है, पहले इसको हम लोग बिजनेस मैनेजर भी बोलते थे, लेकिन अभी इसको बोला जाता है बिजनेस पोर्टफोलियो। और बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर डिफरेंट डिफरेंट आपके एड अकाउंट्स हो सकते हैं। जैसे ये अभी मेरा पर्सनल है, ठीक है, विवेक मिश्रा पर्सनल है, तो यहाँ पे आपको कुछ एड अकाउंट मिल रहा है। कुछ एड अकाउंट का एक्सेस मुझे किसी और ने दिया है, कुछ एड अकाउंट मेरा है, वो मुझे याद नहीं कि कौन सा एड अकाउंट मेरा है एक्चुअली में, क्योंकि इतने सारे ऐड अकाउंट है, लेकिन इनमें से कोई एक होगा। बाय डिफॉल्ट ये 473 वाला ही होगा, ये जो आईडी है। सो दिस ऐड अकाउंट इज माइन। अब यहाँ पे मैंने जो भी कैंपेन बनाए ये सारे पढ़ाने के हिसाब से ही बनाए थे, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट समय में मैंने पढ़ाया है, सो डिफरेंट डिफरेंट ऐड अकाउंट से मैंने बना के दिखाया हुआ है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो। सो दीज आर एड अकाउंट्स। तो एक आपका बाय डिफॉल्ट रहेगा पर्सनल एड अकाउंट, कैसे एक्सेस करना है सारी चीजें बताऊंगा अभी थोड़ी ही देर में। अब इसके बाद आपका एक स्ट्रक्चर रहता है, कैंपेन्स रहता है, एड सेट्स रहता है, फिर एड्स रहता है। तो कैंपेन्स के अंदर एड सेट्स होते हैं और एड सेट्स के अंदर एड्स होते हैं। अगर मैं क्रिएट पे जाऊं कैंपेन पे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रहता है। ऑब्जेक्टिव थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। जैसे कि अभी मैंने सेल्स लिया, सेल्स को करके मैंने कंटिन्यू कर लिया,
और कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे मुझे दिख रहा है, आप देख रहे हो हायरार्की, यहाँ पे हायरार्की क्या है, यहाँ पे हमारा एक फोल्डर है न्यू सेल्स कैंपेन, उसके अंदर है न्यू सेल्स एड सेट, उसके बाद है न्यू सेल्स एड। तो इसका मतलब क्या है, एक कैंपेन के अंदर देयर कुड बी मल्टीपल एड सेट्स, बिल्कुल हो सकता है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसी एड सेट को डुप्लीकेट कर लेता हूं। लेट्स डुप्लीकेट इट 5 टाइम्स, ठीक है, लेट्स डुप्लीकेट इट 5 टाइम्स, ठीक है, डुप्लीकेट कर लेते हैं। अब डुप्लीकेट में 5 टाइम्स कर दूंगा, कैंसिल करते हैं, तो यहां पे आप देखोगे 5 टाइम्स डुप्लीकेट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एडसेट आए, एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एडसेट्स बन सकते हैं, इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल, यू कैन सी हियर। और एक जो एड है ये इसके अंदर है, इसका मतलब कि हम लोग बहुत सारे एड्स बना सकते हैं एक एडसेट के अंदर। देखो कंफ्यूज मत हो ना, आई विल सिंप्लीफाई इट एज मच एज पॉसिबल। तो इसके अंदर हम लोग बहुत सारे एड्स बना सकते हैं, तो आप देख सकते हो ये चीजें बन रही। बट सबसे पहली बात, हमें एक कैंपेन के अंदर इतने सारे एडसेट्स क्यों बनाने हैं, इतने सारे एडसेट्स बना रहे हैं तो इसके अंदर इतने सारे एड्स क्यों बनाने, क्यों इतनी चीजें रिक्वायर्ड है, और कितने एड्स बनाए, कितने एडसेट्स रखे, कैसे चीजें काम करती है, क्या लॉजिक है इसका, क्या बता रहे हो यार, ये क्या है, मेटा एड्स क्या है? कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, हलवा है, थोड़ी देर में समझ जाओगे कैसे होगा, सब बताऊंगा। बट पहले आप ये देखो, सो यहां पे मैंने क्या किया है, मैंने ना एक डिफरेंट बकेट बना लिया है, ठीक है। सो यहां पे एक हमारा रहेगा, ठीक है, एक सेक्शन हम लोग बना के रख लेते हैं जिसका नाम रहेगा कैंपेन, ठीक है, ये हमारा कैंपेन है, और ये हमारा एड सेट है, ठीक है, और ये हमारा रहने वाला है एड्स। तो देखो रहते तो एक दूसरे के अंदर है ये, लेकिन मैं इसको ऐसे लेके चलूंगा, और क्या मैं इसका डिस्प्ले में जाके इसको मैनुअल कर सकता हूँ क्या, ग्रुप को नहीं कर सकता मैं, डेट एडिट, चलो ठीक है। तो मुझे इसको ना यहाँ पे लाना था, बट आई डोंट थिंक मैं मैनुअली कर सकता हूँ, मुझे फीचर डालना पड़ेगा, ये मैंने ही बनाया है, ठीक है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि कैंपेन ऊपर है, फिर एड सेट कैंपेन के नीचे है। सो कैंपेन के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती है आप वो समझो। कैंपेन के अंदर हम लोग ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर सकते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव कुड बी एनीथिंग। सो लेट मी इंसर्ट न्यू टास्क अंडर दिस, एंड यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, जैसे कि हमारा हो सकता है ट्रैफिक हो पहले अवेयरनेस ले लेते हैं, अवेयरनेस हो सकता है, ट्रैफिक हो सकता है, ट्रैफिक हो सकता है, ट्रैफिक के बाद अपना हो सकता है आपका लीड जनरेशन हो सकता है, लीड्स, फिर उसके बाद आपका सेल्स हो सकता है। सो देयर कुड बी मैनी ऑब्जेक्टिव्स, और भी है मैसेजिंग वगैरह भी। नाउ अगर आपको देखना है यहाँ पे, सो यहाँ पे हम लोग जा सकते हैं, कैंपेन लेवल पे हूँ अभी मैं, तो कैंपेन लेवल में देयर आर मच मोर ऑप्शंस ओवर हियर। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कैंपेन ऑब्जेक्टिव, अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन। तो ऐप छूट रहा है और एंगेजमेंट छूट रहा है, तो एंगेजमेंट, सो एंगेजमेंट एंड ऐप प्रमोशन, ठीक है। सो ऐप प्रमोशन, इस तरीके से हमारे ऑब्जेक्टिव आ चुके हैं, ठीक है। सो आप देख सकते हो ऑब्जेक्टिव हो गया हमारा, तो सबसे पहला हो गया ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव के बाद और क्या क्या चीजें हो जाती है कैंपेन में। कैंपेन में एक तो देखो नेम रीनेम तो नॉर्मल चीज है, नेम रीनेम ना हर जगह आपके पास ऑप्शन मिलेगा। उसके अलावा बजट जो है वो दोनों चीजों में होता है, एडसेट में भी होता है। सो मेनली हम लोग यहाँ पे बजट भी लगाते हैं, ठीक है, बजट आपका। तो कैंपेन लेवल में बहुत कम ही चीजें होती है, ठीक है, और भी चीजें होती है, लेकिन उन चीजों को जानने की आपको अभी जरूरत नहीं है। बेसिकली आप ये समझ के चलो 2 चीजें होती है, एक आपका ऑब्जेक्टिव है और आपका बजट है, और ऑब्जेक्टिव के अंदर ये 6 चीजें होती है। फिर उसके बाद आपका एडसेट है। एडसेट के अंदर आप क्या क्या चीजें कर सकते हो, आप सबसे पहली बात यहाँ पे भी बजट रख सकते हो। देखो बजट जो है ना दोनों में आ रहा है, लेकिन इट्स डिफरेंट। और आप यहाँ पे कन्वर्जन लोकेशन आपका क्या रहेगा वो आप डाल सकते हो, ठीक है। कन्वर्जन लोकेशन मीन्स आपकी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो सकती है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, एडसेट में जाऊँ, तो यहाँ पे कन्वर्जन है, तो कन्वर्जन लोकेशन आ गया, और परफॉर्मेंस गोल क्या है, तो यहाँ पे जैसे वेबसाइट है, ऐप है, मैसेज डेस्टिनेशंस है, कॉल्स है, तो क्या है आपका, आप मिक्स भी रख सकते हो, बट लेट सपोज इट्स वेबसाइट। और परफॉर्मेंस गोल में आप यहाँ पे गोल रख सकते हो कि आपका क्या मेन गोल होने वाला है। सो बताऊंगा अभी थोड़ा सा लॉजिक इसके ऊपर, और कि एक बार लॉजिक समझ लिया ना फिर थोड़ा सा आसान हो जाता है आपके लिए एड्स रन करना। सो यहाँ पे कन्वर्जन लोकेशन आपका होता है, कन्वर्जन लोकेशन क्या है, और उसके बेसिस पे उस
आपने एक बार कन्वर्जन लोकेशन सेट किया, उसके बाद आपका रहता है परफॉर्मेंस गोल क्या है आपका, ठीक है, परफॉर्मेंस गोल आपका क्या रहने वाला है। फिर उसके बाद आप और क्या कर सकते हो, डेमोग्राफिक्स कर सकते हो। डेमोग्राफिक्स क्या होने वाला है, तो डेमोग्राफिक्स के अंदर आपका क्या क्या चीजें इंक्लूड हो जाने वाली है आप वो समझो। डेमोग्राफिक्स के अंदर आपका इंक्लूड हो जाएगा आपका एज हो गया, ठीक है, लोकेशन हो गया, लोकेशन हो गया, एज, लोकेशन, आपका जेंडर हो गया, आपका और भी चीज़ें होती है, जेंडर हो गया, लोकेशन, एज हो गया। यार ऐसे याद नहीं आता काफ़ी कभी बार करते करते, लेकिन और चीज़ें भी है। सो इस तरीके से आपका डेमोग्राफिक्स बनता है कि डेमोग्राफिक्स क्या होने वाला है, आपका इंटरेस्ट क्या है वो भी यहाँ पे सेट अप कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ऑप्शन मिल जाती है। उसके अलावा आप किस प्लेटफॉर्म में रन करना चाहते हो, ठीक है, प्लेटफॉर्म जैसे कि आपका, तो देर आर सेवरल ऑप्शन जो उसके अंदर बनता है प्लेटफॉर्म में। जैसे आप फेसबुक पे करना चाहते हो, आप इंस्टाग्राम पे करना चाहते हो, आप थ्रेड पे करना चाहते हो, आप व्हाट्सएप पे करना चाहते हो, आप ऑडियंस नेटवर्क पे करना चाहते हो। सो देयर आर सर्टेन ऑप्शंस जो मैं आपको दिखा रहा हूं। अब ये चीजें क्यों हैं, सबसे पहली बात आपने सोचा होगा कि हम लोग इतनी चीजें क्यों कर रहे हैं, इतनी चीजें क्यों हैं यहाँ पे, और ये हायरार्की क्यों बनी हुई है इन चीजों की, ठीक है, एक के अंदर इतने सारे ऑप्शंस क्यों है। अब आप ये समझो कि मेटा एड्स में, जैसे मैंने आपको बताया, ये चीजें ना टेस्टिंग पे काम करती है, टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग। अगर आप टेस्टिंग चीजें नहीं कर पाते तो बहुत दिक्कत होगी आपको। मैं इवन बता भी रहा था, ठीक है, अभी हाल ही में 2 लोगों ने मुझसे बात की, शायद वो भी मेरी वीडियो देखे, अगर मैं शेयर करूं मेटा एड्स कैसे रन करना है, कैसी चीजें होती है। सो अगर आप देख रहे हो सो आप समझ जाना, यू कैन रिलेट इट। लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा, बट मैं बताना चाहूंगा कि 2 लोगों से बात हुई, मेरे क्लोज फ्रेंड है, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे बोला कि मेटा एड्स रन कर दो। फिर मैंने उनको बताया असलियत क्या है, कि मेटा एड्स मैं एक बार रन कर दूंगा। बोले बस एक बार रन करना है, एक बार सेटअप करना है, बाकी चीजें होती रहेगी, मेरे पास एड भी तैयार है, मेरे पास सारी चीजें हैं, आप बस रन कर दो। मैं बोला ऐसे नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं रन कर रहा हूं तो मुझे उसका हुक डिजाइन करना पड़ेगा। हुक क्या होगा, वीडियो की स्क्रिप्टिंग क्या होगी, और उसके बाद उसका परफॉर्मेंस कैसा आ रहा है, क्या उसमें सीटीआर आ रहा है, उस पर कन्वर्जन रेट कितना है, कितने लोग लैंडिंग पेज में आ रहे हैं। अब ये टर्म्स आपको अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स काफी हद तक आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। तो वो चीजें मैं करूंगा तभी चीजें बात बनेगी। अगर मैं नहीं करता हूं ये चीजें तो बात नहीं बन पाएगी, चीजें सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। सो दैट इज वाई इफ आई वॉन्ट टू रन एड्स फॉर यू देन आई नीड प्रॉपर अटेंशन। मैंने क्यों अपनी एजेंसी बंद कर रखी है, क्योंकि अभी मैं फोकस कर रहा हूं अपने सैस पे, ठीक है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जो कि अपना अराइजल है, अराइजल पे काम कर रहा हूँ। इसके अलावा फैब्रिक वर्ड उस पर काम कर रहा हूँ। तो मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, यूट्यूब चैनल पे काम कर रहा हूँ। तो मेरा फोकस है, आई वॉन्ट अनडिवाइडेड फोकस हियर। सो अगर आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं तो आप उन पे फोकस कर सकते हो, लेकिन बाय द टाइम आपको और लोगों को हायर करना पड़ता है। मेरा फोकस उन चीजों में है जिसमें लॉन्ग टर्म में पैसा बन पाए, तो वो SaaS है। इट्स नॉट अबाउट प्रोवाइडिंग सर्विस, बट स्टार्टिंग स्टेज में बहुत इट्स वेरी गुड, क्योंकि मैं 2020 से इस फील्ड में हूँ, वीडियो एडिटिंग ग्राफिक्स से स्टार्ट किया था, और 2021 एंड या 2022 के शुरुआत से मैं एड्स वगैरह रन करता हूँ, ये मार्केटिंग वाले फील्ड में हूँ। सो आई नो एग्जैक्टली कि कैसे कस्टमर लाना है, कैसे उनसे बात करना है। लेकिन वो चीज़ें स्केलेबल है, बट उतना भी स्केलेबल नहीं है जिससे आप बहुत ज़्यादा ही नेक्स्ट 100 करोड़ से ऊपर कमाओ, तो बहुत मुश्किल होता है। तो मैं उस विजन से चल रहा हूँ जो लॉन्ग टर्म में मुझे फायदा दे सकता है। हो सकता है अभी ज़्यादा रिजल्ट ना मिले, अभी ज़्यादा पैसे ना आए, लेकिन लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा पैसे आ पाएंगे, क्योंकि मनी इज वॉट, कि मनी हो या मेटा एड्स हो, ठीक है, हर जगह चीज़ें ऐसी काम करती है जो बिजनेस लेवल पे है। जैसे जॉब है, ठीक है, जॉब में क्या होता है, जॉब में आप काम करते हो, ठीक है, आप काम करते हो, आपने वर्क किया, आपके बैंक में खटैक से पैसे आ गए। आपने काम किया, आपके बैंक में खटैक से पैसे आ गए, और वो पैसे आने के बाद आप सोचते हो कि जितना मैं काम करूंगा उतने पैसे मिलेंगे। आपका ब्रेन जो है वो उस तरीके से सोचने लग जाता है, बट बिजनेस इज टोटली डिफरेंट, ठीक है। आपने एड्स रन किया, ऐसा नहीं है आपने एड्स रन किया, आपने एड्स में लगाए 2,000 रुपए और आपको सामने से 3,000 रुपए आ गए। श्योर शॉट जैसे ऐसा हो कि भगवान ने लिख दिया है आप एड्स रन करोगे आपको 3,000 रुपए टक से आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर इतना आसान होता तो हर कोई कमाता, हर कोई एड्स रन करता और हर कोई पैसे कमा लेता। लेकिन इट्स लिटरली अबाउट क्रिएटिंग वैल्यू, चेकिंग की कौन सी चीजें ज्यादा काम कर रही, कन्वर्जन रेट किस में है, टेस्टिंग कैसी चीज है। तो इट्स अ स्किल, इट्स अ स्किल जो आपको ये चीजें लाके देगी, ये चीजें आएगी। लेकिन जिसके पास स्किल है वो भी इसको ये एक दिन में नहीं ला सकता। जो स्किल है वो कब काम करता है, जब आप, जैसे आप ट्रेडिंग करते हो, अगर कोई ट्रेडिंग करता हो तो बताना, आप ट्रेडिंग करते हो तो 10 में से
आप 10 बार, आप एक बार ट्रेडिंग करोगे तो आप कह नहीं सकते कि आप जीतोगे नहीं जीतोगे। लेकिन अगर आप 10 बार ट्रेडिंग करते हो, जो अच्छा ट्रेडर है वो बोलेगा यार मैं 4-5 बार तो जीत जाऊंगा, 4-5 बार मैं बाजी जीत जाऊंगा। लेकिन वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएगा 4-5 बार से शायद, मेरे हिसाब से, लेकिन 4-5 बार वो जीत जाएगा 10 में से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमें क्या बढ़ानी है, प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है। हमारा होना चाहिए कि नो गिव अप एटीट्यूड। ठीक है, हमें कभी गिव अप नहीं करना है। ठीक है, गिव अप लाइफ में भी नहीं करना है, मेटा एड्स आप रन करते हो वहां पे भी नहीं करना है, बिजनेस कोई रन करते हो वहां पे भी अर्निंग कर रहे हो वहां पे भी है। ये लाइफ का रूल है, लाइफ का रूल बांध लो। अगर आप बिजनेस वर्ल्ड में आ गए हो पैसे बनाने हैं तो ये माइंडसेट आप अपना लो, बहुत लॉन्ग टर्म जाओगे। याद रखो, कहीं पे लिख के रख लो। ठीक है, ये चीज जो मैं बोल रहा हूं आपको आगे कहीं ना कहीं रियलाइज होगा, अभी हो सकता है आप रियलाइज ना करो, और जो बिजनेसमैन है वो टोटली रियलाइज कर पाएंगे दिस इज द ट्रू नेचर ऑफ अ बिजनेस। पैसे नहीं बनते ऐसे। ठीक है, पैसा बनाना इज अ स्किल, एंड ये वही लोग जानते हैं जो एक्चुअली में पैसे बना चुके हैं, या फिर जो खानदानी रईस है जिनके मम्मी पापा ने बताया है कि भाई ऐसी चीजें बनती है पैसे। तो आपको फ्री में एडवाइस मिल रहा है, तो आई नो आपको नहीं लेना होगा, आप नहीं लोगे, बट चीजें ऐसे ही काम करती है। ठीक है, सो वर्क लाइक दैट। ठीक है, अब इसके बाद आपको ये समझ आ गया कि आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, आपको चीजें टेस्ट करनी पड़ेगी, वेरियस चीजें। सो मैंने उनको यही बोला कि चीजें जो है ना आपको टेस्ट करनी पड़ेगी। उन दोनों को मैंने बोला डिफरेंट डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन में, एक से तो मेरी कल ही बात हुई है, उनको भी मैंने बताया। अगर वो इस पार्ट तक देख लिए, सो ट्रस्ट मी, अगर मैसेज आ गया आपका भाई तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने देखा यहाँ तक, वरना वीडियो भेजने के बाद भी नहीं देखा है। ठीक है, तो ये वीडियो मैं जरूर भेजूंगा उन्हें। सो आपको टेस्ट करने की जरूरत है। अब ये जो टेस्ट है ना, इसमें हुक रहता है, आपका लैंडिंग पेज रहता है कि लैंडिंग पेज पे आप क्या क्या एड्स बना रहे हो, आप जिस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो उस पर आप क्या टेस्ट कर रहे हो। तो वो टेस्टिंग कैसे होती है, वो इसी लेवल पे तो होती है कि आपने एक कैंपेन बनाया, एक कैंपेन के अंदर आपने बहुत सारे एड सेट बनाए। अब एड सेट पे आप क्या टेस्टिंग करते हो। ठीक है, कैंपेन लेवल पे तो आपने कर दिया, ठीक है, एक कैंपेन सेट कर दिया सेल्स का कि मुझे ज्यादा से ज्यादा सेल्स चाहिए। अब आपने एड सेट पे क्या किया, एड सेट में आपने बोला भाई कि एक एड सेट में हम लोग प्लेसमेंट चेक करते हैं कि प्लेसमेंट, सॉरी प्लेटफॉर्म, आप बोले कि मैं प्लेटफॉर्म चेक करता हूं कि किस प्लेटफॉर्म में ज्यादा कन्वर्जन आ रही है, जिसमें कॉस्टिंग कम आ रही है, या फिर जिससे ज्यादा लोग लीड्स जिससे जनरेट हो रही है। ठीक है, कॉस्टिंग जिससे कम आ रही है, वो चीजें हम लोग देखेंगे। तो प्लेटफॉर्म में अब जिसको समझ नहीं आ रहा लीड क्या है, सेल्स क्या है, तो देखो यार सिंपल ये समझो कि आपका जो वेबसाइट है, ठीक है, आपका वेबसाइट है, ठीक है, आपको वहां पे चाहिए इंक्वायरी। इंक्वायरी क्यों चाहिए, इंक्वायरी इसलिए चाहिए क्योंकि आपकी जो सेल्स टीम है वो उस पर कॉल करे, और कॉल करने के बाद उनको उस पर बिजनेस मिल पाए। अगर वो 10 कॉल करते हैं उसमें से 2-3 लोग खरीद लेते हैं तो वो आपका सेल है। लेकिन लीड क्या है, लीड वो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं जो अपना कॉन्टेक्ट डिटेल्स शेयर कर रहे हैं ताकि आप उससे अपना बिजनेस निकाल पाओ, तो वो आपके लिए लीड है। सेल क्या है, ठीक है, आप अगर कोई चीज सेल कर रहे हो तो उस केस में क्या होगा सेल कैंपेन में, कि आपके पास जो वेबसाइट है वहां पे मान लो प्रोडक्ट जो है ना उतना ज्यादा कॉस्टली नहीं है, जैसे 99 का है, या फिर चलो 1000-2000, चलो 2500 का है। ठीक है, इतने कॉस्टिंग पे भी है चल जाता है, बट ज्यादा कॉस्टिंग में ये चीज रिकमेंडेड नहीं रहता, फनल वगैरह वो सब बनाना पड़ता है, विच इज कंप्लीटली अ डिफरेंट टॉपिक। सो 2500 का है आपका, आप अपने वेबसाइट से सेल कर रहे हो। सो आप क्या करोगे, अपने वेबसाइट में लाओगे। अब देखोगे आप अगर 100 लोगों को ला रहे हो उसमें से अगर 10 बंदे खरीद ले रहे तो 10% का कन्वर्जन रेट है। ठीक है, 10% खरीद ले रहे तो 10% का कन्वर्जन रेट है, आपने ये मान लिया। तो आपने 100 लोगों को लाया, 100 लोगों को लाने के लिए आपको लग गए भाई एक बंदे के 100 रुपए, एक बंदे के 100 रुपए लग गए तो कितने लग गए आपके टोटल 10,000 रुपए लग गए। 10,000 लाने के बाद आपने बिजनेस कितना लाया, 2500 इंटू 10 कितना होता है, 2500 इंटू 10 आपके 25,000 होते हैं। तो 25,000 आपके जेब में आ गए, 10,000 खर्च करने के बाद 25,000 आपके जेब में आए, और 25,000 आने के बाद आपके 15,000 बच गए। ठीक है, 15,000 आ गए। अब 15,000 में उससे भी कुछ और एक्सपेंसेस वगैरह हुए, कॉस्टिंग वगैरह कटिंग हुई, 5,000 आपके हाथ में बच गया, तो इट्स प्रॉफिट। ठीक है, अब यहाँ पे जो रेशियो आए, जो चीज मैं बता रहा हूँ ये थोड़ा मैथमेटिकल है, लेकिन थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा इसके ऊपर और बात करने का बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। आपको लग रहा होगा भी थ्योरी है, बहुत सारी चीज है, लेकिन विदाउट दिस थ्योरी, विदाउट दिस थिंग आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, ट्रस्ट मी। आपको मैं डायरेक्ट एड रन करना सिखाऊंगा तो आपके पास वो माइंडसेट नहीं रहेगा जो आपको चाहिए एड्स रन करने के लिए, आपको रियलिटी नहीं पता रहेगी, ट्रूथ नहीं पता रहेगा, तो आप डायरेक्टली जंप कर दोगे एड्स रन करने में। एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट योर सिंगल पेनी ऑन मेटा एड्स विदाउट लर्निंग दिस थिंग्स। हाँ सॉरी, कॉल आ गया था एक, सो आगे बढ़ते हैं।
सो मैं आपको यही बता रहा था कि ये चीज़ें मैटर करती है, तो ज़्यादा थ्योरी मत समझना, इट्स ऑल प्रैक्टिकल अब से, ठीक है, जो चीज़ें हम लोग समझेंगे। सो यहाँ पे अभी हमने क्या देखा कि एडसेट में ऐसी ऐसी चीज़ें थी, तो अब यहाँ पे हम लोग आते हैं फाइनली कैंपेन क्रिएशन एंड ऑल में। अभी थोड़ा प्रैक्टिकली समझेंगे। तो अभी हम लोग नॉर्मल फेसबुक पे जाएंगे, आप सर्च करो फेसबुक आपका जो भी है, ठीक है, फेसबुक आप सर्च करो। फेसबुक पे आप अकाउंट अपना क्रिएट कर लो, अगर अकाउंट क्रिएटेड नहीं है, अकाउंट क्रिएटेड है तो वेल गुड, वेल एंड गुड। और यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड ऑप्शंस मिल जाएगा, ठीक है, लेफ्ट साइड ऑप्शंस क्या क्या मिलेंगे, सी मोर में जाऊंगा मैं, तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिलेंगे पेजेस के, ठीक है, पेजेस मिलेगा और एक मिलेगा एड्स मैनेजर। तो आपको याद रखना है कि आपके पास ना अलग अलग और भी ऑप्शन रहते हैं। कभी आपने सुना होगा बूस्ट पोस्ट, ठीक है, तो बूस्ट पोस्ट हम लोग कभी भी नहीं करेंगे। बूस्ट पोस्ट में हो सकता है किसी को अगर रिजल्ट मिल जाता है, इट्स टोटली ओके, लेकिन प्रॉपर तरीके से, जैसे मैंने बोला ना, टेस्टिंग करनी है आपको, इनसाइट्स देखने हैं, रिपोर्ट्स देखने हैं और प्रॉफिटेबली रन करना है, ऑडियंस को अच्छे तरीके से टारगेट करना है, ज्यादा ऑप्शंस चाहिए, ज्यादा फीचर्स चाहिए। सो देयर इज वन रिक्वायरमेंट जो कि है बूस्ट पोस्ट। और हाँ यार, मैं हायरार्की बता रहा था, आई एम सॉरी गाइस, थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया, ये मुझे कॉल आ गया था तो मैं पूरा कंसंट्रेशन थोड़ा सा बिगड़ गया। इसके बाद एड्स लेवल भी रहता है यार। एड्स लेवल पे क्या रहता है, एड्स लेवल पे आप अपना प्राइमरी टेक्स्ट लिखते हो जो कि आपका इंस्टाग्राम में कैप्शन रहता है, ठीक है, प्राइमरी टेक्स्ट होता है आपका। आपका एड का क्रिएटिव होता है, आप एड का क्रिएटिव करते हो और एड के क्रिएटिव के अंदर देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रिएटिव, जैसे कि आप कैरोसेल कर लेते हो, कैरोसेल के बाद आप अपना वीडियो कर लेते हो, अपना नॉर्मल स्टैटिक आप इमेज कर लेते हो, तो वो आपका स्टैटिक इमेज हो जाता है। तो इस तरीके से आपके क्रिएटिव्स हो जाते हैं। तो आप ये क्रिएटिव लगाते हो, आपको बटन लगाना है तो आपका CTA रहता है जो कि आपका कॉल टू एक्शन रहता है। तो आपके बटन्स क्या रहेंगे, बटन का टेक्स्ट क्या रहेगा, बटन के टेक्स्ट में आपका लर्न मोर रहता है, आपका ऑर्डर नाउ रहता है, इस तरीके से बहुत सारे रहते हैं। कस्टम नहीं रहता, बस ड्रॉप डाउन रहता है जहां से आप सेलेक्ट कर सकते हो। सो देयर्स अ लॉट वी नीड टू कवर। और मैं आपको यही बता रहा था कि यहाँ पे जो टेस्ट करते हैं हम लोग, वो इसी लेवल पे करते हैं कि जैसे जो ये चीज़ है, प्लेटफॉर्म पे टेस्ट करते हैं कि प्लेटफॉर्म हमारा कौन सा है। कि इंस्टाग्राम पे, अब मैंने जो ये बताया लीड्स और सेल्स, तो इंस्टाग्राम पे ज़्यादा है, आपका आपका फेसबुक पे ज़्यादा है, तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एड सेट बनाते हैं। तो हम एक कैंपेन के अंदर 3 एड सेट बना सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, थ्रेड, इस तरीके से, और चेक कर सकते हैं किसमें ज़्यादा अच्छी कॉस्टिंग आ रही है, जिसमें ज़्यादा सेल्स आ रहे हैं, जिसमें आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता हो रहा है बेसिकली। तो वो चीज़ हम लोग टेस्ट करेंगे। एक में हम लोग टेस्ट कर सकते हैं अगर एड सेट लेवल पे क्या है, मैंने बताया था क्या एड सेट लेवल पे जो भी है उसके बेसिस पे हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि डेमोग्राफिक्स है, डेमोग्राफिक्स में मैंने क्या बताया था, याद करो, डेमोग्राफिक्स में बताया था एज लोकेशन। तो हम लोग इसके बेसिस पे टेस्ट कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। हम लोग एज के बेसिस पे टेस्ट कर लेंगे, ठीक है, एज हो गया। तो मतलब बेसिकली एक कैंपेन बना, उसके अंदर एड सेट बन गए, ठीक है, यहाँ पे एड सेट, एड सेट, एड सेट, एड सेट, ठीक है। ये जो एड सेट है यहाँ पे हम लोग टारगेट कर रहे हैं 18 से 22, यहाँ पे हम लोग टारगेट कर रहे हैं 22 से 30, यहाँ पे हम लोग टारगेट कर रहे हैं 30 से 45, यहाँ पे हम लोग टारगेट कर रहे हैं 45 से 60, ठीक है। इस तरीके से हम लोग टारगेट कर ले रहे हैं और देख रहे हैं कि कॉस्टिंग जो है ना वो इस पे कम आ रहा है, ये दो पे, इस पे 55 आ रहा है और इस पे 65 आ रहा है, और इस पे जो है ये 82 आ रहा है, इस पे आपका 86 आ रहा है। तो हमें पता चला ये जो दो एज है ना ये अच्छा है, तो हम लोग इसको टारगेट करेंगे। सो इट्स ऑल अबाउट यू कि क्या टेस्टिंग करनी है आपको। तो इट्स जस्ट कि टेस्टिंग क्या करना है, कैसे करना है। सो इट्स ऑल अबाउट दैट। मैंने आपको बताया कि क्या होता है। तो एड सेट में ये होता है, मल्टीपल एड सेट बनाने से यू कैन टेस्ट इट, यू कैन वर्क अपॉन इट, और इसके ऊपर काफी सारी स्ट्रैटेजीज भी रहती है, ठीक है। CBO रहता है, ABO रहता है, वो चीज मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली इसमें बता पाऊं या नहीं बता पाऊं स्ट्रैटेजी, आई हैव टू सी कितनी बड़ी वीडियो बन रही है, बट डेफिनेटली आई विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग दैट आई नो। बट इसके अलावा एक डिटेल्ड कोर्स बनता है यार, ये क्रैश कोर्स है जो कि काफी बड़ा हो रहा है एक्चुअली में, ठीक है। सो नाउ अब हमारे पास और क्या क्या, और भी जो चीजें हैं उसके बेसिस पे भी हो सकता है, ठीक है। अब नाउ ऐड जो है, ऐड लेवल, अब एक एड सेट है, एक एड सेट के अंदर ऐड है, अब मल्टीपल एड्स भी तो बन सकते हैं ना, मल्टीपल ऐड भी तो बन सकते हैं। ऐड 1 हो गया, ऐड 2 हो गया, ऐड 3 हो गया। तो देखो यार, हलवा तो नहीं है, एफर्ट लगेगा। अगर एफर्ट डाल सकते हो तो आप अच्छे तरीके से ये स्किल समझ सकते हो। सो दिस स्किल इज नॉट समथिंग कि कुछ भी ऐड बनाया, कुछ भी ऐड रन किया, हो गया काम। नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। सो ऐड जो है हमारा, ऐड 1, ऐड 2, ऐड 3, ये चीजें हमने बना ली। अब इसके बाद
एड 1 में हमने क्या किया, हमने रख दिया कैरोसेल, ठीक है, इसमें हमने रख दिया वीडियो एड, इसमें हमने रख दिया स्टैटिक। तो अब हमें पता चलेगा कि कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर मान लो तीनों जो है, तीनों में हमने नॉर्मल एक स्टैटिक रख दिया, ठीक है, स्टैटिक स्टैटिक स्टैटिक, और यहां पे हमने सीटीए से खिलवाड़ कर लिया, ठीक है, सीटीए हमने चेंज कर दिया, ठीक है, यहां पे जो है, यहां पे सीटीए होगा, ठीक है। अब तीनों जो सीटीए वो डिफरेंट है, एक में आपका लर्न मोर है, एक में आपका ऑर्डर नाउ है, और एक में आपका है लेट सपोज गेट कोट। इस तरीके से कुछ आपने कर दिया, ठीक है। तो आपने टेस्ट किया और आपको पता चल रहा है कि लर्न मोर से ना ज्यादा कन्वर्जन आ रहा है। तो सारी चीजें सेम है, सिर्फ एक चीज आपने बदली, सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन रेट देखने के लिए। सो इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। बहुत बड़ा टॉपिक है एक्चुअली में, लेकिन शॉर्ट में बता रहा हूं, दिस इज कॉल्ड कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें हम लोग कन्वर्जन रेट को ऑप्टिमाइज करते हैं। एक एक पॉइंट पे, एक एक छोटा 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 जो पॉइंट है ना, इससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपने शुरुआत में 50% इसको बढ़ा दिया तो आपके 50% सेल्स ऐसे ही बढ़ जाएंगे। अगर सेल्स में जाके आपने कुछ परसेंट बढ़ा दिया, ठीक है, जैसे 100 में से पहले 4 लोग परचेस करते थे, अब आपने इसको 8% कर दिया सिर्फ और सिर्फ एक बटन को चेंज करके या बटन के टेक्स्ट को चेंज करके, तो सोचो आपको पूरा का पूरा, ये तो 4 से 8 हुआ, बड़े लेवल पे दिख रहा है कि 4 से 8 हुआ, लेकिन आपने 50% ज्यादा अचीव कर लिया। एक्चुअली में पैसे आप जितने कमा सकते थे उसका डबल आप कमा रहे हो। तो इट्स जस्ट लाइक दैट। आपको यहां पे लगेगा बड़ा कि 100 में से 4 लोग कर रहे थे, अब उससे 8 लोग ले रहे, कौन सी बड़ी बात है, लेकिन इट्स मैथमेटिकली बहुत मैसिव चीज है जो आप अभी शायद ना समझ पाओ, ठीक है, लेकिन दिस इज दी होल ट्रुथ आउट देयर। तो ये ट्रुथ जो था वो मुझे आपको बताना था। सो आप क्या करो, यहाँ पे मेटा एड्स में जाओ, मतलब फेसबुक पे जाओ, सबसे पहले पेजेस में जाओ, और पेजेस में जाके एक पेज क्रिएट कर लो। क्रिएट पेज में जाओ, पब्लिक पेज में जाओ, नेक्स्ट पे जाओ, और जो भी आपका लोगो वगैरह है सारी चीजें, और ये क्यों आ रहा है मेरे पास, कंपेयर ऑप्शंस आ गया, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में जाने के बाद गेट स्टार्टेड। अब आपका जो भी पेज का नेम है, कैटेगरी है, बायो है, फेसबुक उतना मैटर नहीं करता ऑर्गेनिक लेवल पे, तो बस क्रिएट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोफाइल फोटो लगा देना, अपना जो भी ब्रांड का लोगो वगैरह है वो सारी चीजें आप लगा दो, नो इशू, ठीक है। तो ब्रांड का लोगो आई गेस आपके पास होगा, नहीं होगा तो एआई से जनरेट कर लो। और अगर आपको एआई वगैरह कुछ भी चीज आती नहीं है, ब्रांड कैसे लॉन्च करना है, कैसे जनरेट करना है, देन ब्रो यू नीड टू वॉच माई वन ऑफ माई वीडियो, आई गेस मैंने रॉन्ग बोला। सो लेट मी शो यू माई वीडियो ऑन यूट्यूब। तो मेरा ना यहाँ पे प्लेलिस्ट है एआई सैस का, कि आप अपना बिजनेस कैसे लॉन्च करोगे एआई सैस का। तो इसमें मैंने ना पूरा बताया है कि आप कैसे आइडियाज लाओगे, कैसे विनिंग आइडिया फाइंड आउट करोगे, और प्लानिंग कैसे करना है। तो प्लानिंग करने में जो चीज़ें लगती है, डिज़ाइन, सिक्योरिटी, ब्रांड नेम जनरेशन और लोगो, इसमें ब्रांड नेम एंड लोगो जनरेशन लिखा था। ये वीडियो आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छी वीडियो है यार, मतलब बहुत एफर्ट डाला है मैंने इन आवर्स ऑफ लेक्चर्स पे, ठीक है, बहुत बहुत मज़ेदार है। यू कैन वॉच इट इफ़ यू वॉन्ट। अदरवाइज हम लोग यहाँ पे आते हैं। सो यहाँ पे हमारा एक बार पेज बन गया। अब इसके बाद हम लोग नेविगेट करेंगे एड्स मैनेजर पे। हो सकता है कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर आएगा, ये आपके ऊपर है कि आप कितना यूज करते हो। मैं डायरेक्टली ऐसे लिख लेता हूँ यार, facebook.com/ads manager, तो मेरा टाइपिंग स्पीड अच्छा है तो मैं लिख लेता हूँ। सो अभी चलिए हम लोग लेफ्ट में जाते हैं, और यहाँ पे हम लोग सेम जैसा मैंने बताया एड्स मैनेजर पे जाते हैं। क्लिक करोगे आप और आप एड्स मैनेजर तक पहुंच जाओगे, ठीक है। सो दिस इज द एड्स मैनेजर। अब एड्स मैनेजर में आपको कैंपेन क्रिएट करना है, जैसे मैंने आपको दिखाया, क्रिएट बटन आपको दिखता है, क्रिएट बटन में आपको जाना है। अब यहाँ पे आपको मिलता है कैंपेन ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले आपको ये भी मिलता है, ऑक्शन मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है, इसकी जरूरत नहीं है, ऑक्शन ही बाय डिफॉल्ट रहने दो, ठीक है। अब यहाँ पे गोल बहुत, ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऑब्जेक्टिव क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूं। देखो, ऑब्जेक्टिव का सेंस है कि आप क्या चीज अचीव करना चाहते हो, आपको क्लियरली मेटा को बताना पड़ेगा। अगर आप ये चीजें क्लियरली मेटा को नहीं बताते हो, ठीक है, इन केस मेटा को नहीं बताओगे तो मेटा समझ नहीं पाएगा। मेटा जो है उसका एल्गोरिदम, जो मशीन एल्गोरिदम है, ठीक है, तो वो इस तरीके से ट्रेंड है कि आपको जो रिजल्ट चाहिए वो उन सेट ऑफ ऑडियंसेस को दिखाएगा। अब जो ऑडियंस है, ठीक है, ऑडियंस है, मेटा को अच्छे तरीके से पता है कि ऑडियंस का ट्रेट क्या है, ठीक है, ऑडियंस किस ट्रेट में है और वो किस तरीके से काम करती है, मेटा को बहुत अच्छे तरीके से पता है। और उसी तरीके से वो उसको बकेट में डालता है, ठीक है। देयर आर डिफरेंट बकेट्स जिसको वो डालेगा, ठीक है। अब देखो, एक बकेट हो सकता है जिम का, एक बकेट हो सकता है आपका मोटिवेशनल का, कि मोटिवेशनल कंटेंट देखता है बंदा, ठीक है, मोटिवेशनल भी हो सकता है। और एक हो सकता है कि रिच लाइफ, ठीक है। देखो, चीजें आपको दिखेगी कि सेम टाइप की, बहुत सारी चीजें ओवरलैप भी कर सकती है। अब देखो, जिम जो है,
जिम हो गया, मोटिवेशन हो गया, ये रिच लाइफ हो गया, इसमें कुछ एक ओवरलैप भी है कि एक जो जनता है वो तीनों में ओवरलैप करेगी, एक जो है वो दो में करेगी। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अब ये पॉसिबिलिटी कौन हैंडल करता है? मेटा का देखो एल्गोरिदम, एआई वगैरह वही चीजें हैंडल करता है। ठीक है, जो उसका एल्गोरिदम है वो समझता है इन चीजों को, अच्छे तरीके से समझता है। कैसे समझेगा, किस तरीके से दिखाएगा, वो मैं बताता हूँ। मतलब बेसिकली कैसे चीजें फॉल करती है। तो इट्स नॉट लाइक एक्यूरेट कि भाई मैं तो मेटा के एकदम सिस्टम में जाके देखा और मुझे समझ आ गया, बट दिस इज हाउ इट्स सिचुएटेड। मतलब जो ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जितने लोगों से डिस्कशन हुआ है, जैसे चीजें काम करती है, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसी चीजें काम करती है। आपने लोगों को फॉलो किया, लाइक किया, ठीक है, आपने पोस्ट देखा, उस पोस्ट को देख के आप फॉलो कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, क्योंकि एक एक दिन में एल्गोरिदम बदल जाता है। अभी पॉलिटिकल कैंपेन हुआ था, अभी क्या हुआ था, मैं उस समय बीमार भी पड़ गया था, मेरा बहुत मन था एज अ जेंजी, मेरी इच्छा बहुत ज्यादा थी कि मैं जाऊं प्रोटेस्ट में जो सीजेपी वाला हो रहा था, ठीक है, सीजेपी वाला। क्योंकि भाई एजुकेशन सिस्टम तो हमारा खत्म है भाई, यूट्यूब से ही हो रही है जो पढ़ाई हो रही है। एजुकेशन सिस्टम में कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा। लोग वही अपनी पुरानी जॉब कर रहे हैं, ठीक है, यूपीएससी की तैयारी कर लिए, फिर एसएससी कर रहे हैं, उसके अलावा नीट, जेई, कुछ गिन चुन के यही ऑप्शन है, उसमें भी ऐसे स्कैम चलते, तो कहाँ मन रहेगा। इसलिए मैंने 12th के बाद पढ़ाई भी नहीं की अपनी, मैंने इन चीज़ों में ही अपने आप को इंडल्ज कर लिया कि भाई अर्निंग करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, फ्रीलैंसिंग करना है, अपना बिजनेस करना है, उन्हीं से ही अर्निंग करेंगे। तो अभी बिजनेस के ऊपर पूरा फोकस है। और वो कैसे हुआ? वह ऐसे ही हुआ अपने स्किल को शार्पन करने पे। स्किल को इतना शार्प करो, उसको इतना बेहतर बना लो कि आपका पोर्टफोलियो बोले, आपका सक्सेस बोले, आप जो कम्युनिकेट करो उससे चीजें पता चले कि भाई बंदे में दम तो है। ठीक है, तो मतलब आप किसी से बात करो और आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो तो सामने वाले को लग जाना चाहिए कि भाई आप में दम है, और वो दम लाने के लिए आपको अपने स्किल को शार्पन करना पड़ता है। इट्स नॉट लाइक कि स्टडी करना है दिन से लेकर रात तक, लॉजिकल होना पड़ता है। मेटा एड्स मैं आपको डायरेक्टली सिखा सकता था, लेकिन इस पार्ट का क्या वैल्यू है, ये मैं क्यों बोल रहा हूं, इसका लॉजिक क्या है? उसका लॉजिक यही है, बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइज टू गेट सक्सेसफुल। ठीक है, मैं वो नहीं हूं जो चाहता है कि आप मेटा एड्स चलाना सीख जाओ। इस कोर्स का पर्पस ये नहीं है कि आप मेटा एड्स सीखो, इस कोर्स का पर्पस ये है कि आप सक्सेसफुली मेटा एड्स रन करना सीखो। ठीक है, सो दैट इज वाई अभी मैं बता रहा था एक एग्जांपल कि पॉलिटिकल वाला था, सीजेपी वाला, तो उससे पूरा इंस्टाग्राम ना फ्लड हो रखा था। ठीक है, जो कंटेंट था, तो मेरे भी जो एड्स हैं, क्लाइंट्स के भी कुछ थे एड्स, तो उनमें भी मुझे फर्क देखा कि कॉस्टिंग बढ़ गई। कॉस्टिंग क्यों बढ़ गई? क्योंकि देखो लिमिटेड है, लोग टाइम अपना स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन एड प्लेसमेंट जो होता है वो लिमिटेड हो सकता है। अब सारा जो है उनकी टारगेटिंग जो है वो उन लोगों को दिखानी है जो इस प्रोडक्ट पे इंटरेस्टेड है। लेकिन क्या हो रहा है, अब लोगों का इंटरेस्ट चेंज हो गया रातों रात। ठीक है, इंटरेस्ट जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो गया। तो इसका मतलब क्या है, मेटा के पास ऐसे लोग हैं जो 1 ईयर से इंटरेस्टेड हो सकते हैं, ठीक है, 1 साल से इंटरेस्टेड है, और ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो लोग अभी रिसेंटली, ठीक है, कुछ समय में, ठीक है, 2 से 3 दिन में शिफ्ट हो गया इंटरेस्ट। ठीक है, पूरा का पूरा इंटरेस्ट शिफ्ट हो गया, ऐसा हो सकता है। 2-3 दिन और 1 ईयर। अब इसमें क्या है, आप ये समझो, अगर आपको कोई प्रोडक्ट बेचना है तो अगर वो 1 साल से उस पे इंटरेस्टेड है तो वो खरीद सकता है, और 2-3 दिन से ही इंटरेस्टेड है तो प्रोबेबली हो सकता है ना खरीदे। ठीक है, सो दैट इज वाई वी नीड टू नर्चर देम। सो इसीलिए ये जो है ना वो डिवाइड हो जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो ऑब्जेक्टिव जो है वो अवेयरनेस से लेके लास्ट में क्यों आपका बना हुआ है सेल्स, क्योंकि सेल्स इज द लास्ट प्रोसीजर। तो कभी भी आप देखोगे अवेयरनेस कैंपेन हमेशा चीप होता है, ठीक है, सस्ता होता है। आपको अवेयरनेस कैंपेन, 1 मिनट, ये क्या हो गया, आई डोंट नो गाइस क्या हुआ, 1 मिनट दो। हाँ जी, तो अवेयरनेस कैंपेन हमारा जो होता है वो चीपर साइड होता है। तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हो, अब एड की जो कॉस्टिंग है वो कैसे पता चलती है। तो इसके लिए ना एक मेट्रिक होता है, कहीं पे लिख लो, नोट्स वगैरह बनाओ, सीपीएम। सीपीएम क्या होता है आपका? कॉस्ट पर माइल। अब कॉस्ट पर माइल, अब देखो मैं ना बहुत रॉ पढ़ा रहा हूँ यार, मैंने कुछ नोट्स वोट्स नहीं बनाए, मतलब माइंड में ना इतनी चीज़ें पढ़ रखी है तो मेरे माइंड में ही है, तो मैं चीज़ें बस कंटेंट डिलीवर करते जा रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं ऑलरेडी काम में बहुत बिजी था और मेटा एड्स के कोर्स में बहुत डिले हो रहा था यार। मतलब मैंने 15 अगस्त को मुझे डालना था और टुडे इज व्हाट, 22 अगस्त। ठीक है, सो आई एम वेरी लेट। सो कॉस्ट पर माइल, कॉस्ट पर माइल मतलब कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस। ठीक है, इट्स जस्ट अबाउट कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस। तो इंप्रेशंस जो है, इंप्रेशंस पता नहीं यार, इंप्रेशंस की स्पेलिंग क्या होगी, इंप्रेशंस यही होना चाहिए, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस। तो 1000 इंप्रेशंस की कॉस्टिंग कितनी आ रही है आपकी, ठीक है, वो आप देखोगे। सो
अवेयरनेस में जो सीपीएम मैंने देखा है तो इट्स जनरली बिटवीन 6 to 10 रुपीज, और इवन उसके भी नीचे जा सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन निश कि आपका इंडस्ट्री क्या है, आप किस इंडस्ट्री में एड्स रन कर रहे हो, किस टाइम एड रन कर रहे हो, सीजनल का समय है, नॉन सीजन है, और कितने लोग एड्स रन कर रहे हैं, कंपटीशन ज़्यादा है कम है, क्या निश है, तो उस पर बहुत डिपेंड करता है आपका। तो 6 से 10 रुपए के बीच में तो आपको आ जाता है अवेयरनेस, लेकिन सेल्स का आप देखोगे वो एनीवेयर बिटवीन आपका कम भी आ सकता है, लेकिन जनरली 40 से 120 के रेंज में रहता है। अगर रियल स्टेट वगैरह है तो 500 तक भी चले जाता है, ठीक है, 400-500 भी चले जाता है, ठीक है, रियल स्टेट वगैरह पे, और इवन उसके ऊपर भी जा सकता है अगर आपका एड अच्छा नहीं है, एड का क्रिएटिव की क्वालिटी अच्छी नहीं है। सो देयर आर सम, मतलब बहुत ज़्यादा फैक्टर्स है, मतलब उन फैक्टर्स को मुझे ना अलग से लिस्ट करके पीपीटी बनाना पड़ेगा आपको दिखाने के लिए। अभी भी लिख सकते हैं, लेकिन इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर, और ये क्रैश कोर्स है, आप लोगों को मुझे कंफ्यूज नहीं करना है, जितना कंफ्यूज करूंगा उतना ज़्यादा कम क्लैरिटी मिलेगा। सो एंजॉय करो यार थ्योरी, और आपका माइंड भी अभी काफ़ी बेस लाइन नीचे आ चुका हुआ है इस कंटेंट को देखने के बाद। सो सेल्स, सो इसकी कॉस्टिंग हमारी ज़्यादा रहती है पर इम्प्रेशन। अब ये क्यों रहता है? अब मेटा क्या कर रहा है, मेटा का एल्गोरिदम जो है ना, अब आप देखोगे, आप बोलोगे यार अवेयरनेस तो बढ़िया है, अवेयरनेस में मैं रन कर रहा हूँ और सेम कंटेंट कर रहा हूँ। अब अवेयरनेस पे क्या आप लैंडिंग पेज का लिंक दे सकते हो? दे सकते हो यार। आप यहाँ पे आप अपने लैंडिंग पेज का लिंक दे दो, लोग आपके वेबसाइट में जाएंगे। आप सेल्स में अपने लैंडिंग पेज का लिंक दे दो, लेकिन दोनों में रिजल्ट डिफरेंट आएगा। सो दैट इज वाई आपको ऑब्जेक्टिव अलग रखना पड़ेगा। सो ऑब्जेक्टिव इज ऑल अबाउट दैट ओनली, कि ऑब्जेक्टिव आप सही नहीं रखते हो, गलत रखते हो, तो आप कॉस्टिंग जितना भी बचा लो आपको रिजल्ट नहीं आएगा। सो कभी भी कॉस्टिंग पे नहीं, रिजल्ट पे फोकस करो, क्योंकि काफी बार ऐसा भी होता है, आपने भी नोटिस किया होगा, आपको पता चला कि कहीं पे ना एक फ्री वॉफेल वाला आया था, ठीक है, लोग क्या कर रहे थे, फ्री वॉफेल, ठीक है, फ्री वॉफेल लाइन, ठीक है, फ्री वॉफेल। तो फ्री वॉफेल वाला क्या था यार, फ्री वॉफेल वाला मुझे याद नहीं आ रहा, पर फ्री वॉफेल का ना सिस्टम बना था, यहाँ पे देख सकते हो, मस्ट ट्राई वॉफेल चाट सैंडविच, आई डोंट नो यार, पर आप लोगों को अगर याद हो तो इंस्टाग्राम में एक फेमस हुआ था, मैं अभी ढूंढ नहीं सकता, बट यकीन कर लो यार मेरे बात पे, इतना तो कर ही सकते हो। वॉफेल, ठीक है, वॉफेल कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पे देख ही लिया, ठीक है, वॉफेल बढ़िया लगता है यार, मुझे बहुत टेस्टी लगता है, मेरा फेवरेट है, मैं लास्ट मार्च में खाया था, लेकिन मैं नहीं खाता अपने डाइट के कारण। वॉफेल मुझे बहुत अच्छा लगता है, बेल्जियन वॉफेल, बेल्जियन वॉफेल में मिलता है, लेकिन वहां पे ऐसा आया था कि आपको शायद ना 100 रुपए में मिल रहा था, 100 रुपीज में कोई भी आप वॉफेल ले लो, ठीक है, कुछ ऐसा ऑफर था, आई एम नॉट श्योर, बट इतना ज्यादा ऑफर, इतना ल्यूक्रेटिव था कि लोग क्या गए शॉप में ना, बहुत बड़ी लाइनें लगने लग गई, ठीक है। बट उसका रिजल्ट क्या था, आपको वॉफेल चाहिए, आपने क्या किया, लाइन में लगे और आपको लग गए लगभग मान लो 2 घंटे, तो आपका कितना टाइम वेस्ट हुआ, आप वो सोचो ना, आप 2 घंटे में कितना कमा सकते हो। जैसे मुझे अगर लगता है कि 2 घंटे की मेरी कीमत जो है वो मुझे, अगर मैं 1 आवर का कंसल्टेशन देता हूँ उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ, तो मेरा कहीं ना कहीं 9,000 से 10,000 होना चाहिए, ठीक है, 9,000 से 10,000 मेरे 2 घंटे का कीमत हो गया, ठीक है। तो उसके लिए अगर मुझे बेल्जियन वॉफेल चाहिए फ्री में, उसके लिए मैं लाइन लगता हूँ सिर्फ और सिर्फ अपना 150 रुपए बचाने के लिए, तो आप मुझे बताओ क्या ये वर्थ इट है? वर्थ इट होगा कि मैं 2 घंटे लगाऊं अपने इस चीज को करने के लिए? इससे अच्छा मैं किसी को भेज भी सकता हूँ, ठीक है, वो भी कर सकता हूँ आउटसोर्स, बट मुझे खाना ही नहीं है भाई। मेन बात तो ये है, लेकिन ठीक है, तभी अगर खाना है तो मैं 150 बचाने के लिए एक्चुअली मैं अपने इतने पैसे दाव में थोड़ी लगाऊंगा। तो इसीलिए काफी लोग करते हैं कि लोग डिस्काउंट के लिए क्या करते थे, आपने भी किया होगा, मैंने भी किया है, डिस्काउंट के लिए अपना पेट्रोल जलाते हैं और जानबूझ के थोड़ा दूर जाते हैं ताकि हमें डिस्काउंट मिल जाए। यहाँ पे नहीं, बंदा डिस्काउंट नहीं देता, यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। हमारे आसपास का जो किराना स्टोर है वहां पे पार्ले जी में ना 2 रुपए डिस्काउंट नहीं है, 2 रुपए डिस्काउंट के लिए मैं जियो मार्ट में जाऊंगा जो कि स्पेशली मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर है। क्यों जाना भाई? तो ये समझो। सो इट्स अबाउट दैट कि मतलब ये माइंडसेट जो रहता है ना, ये थोड़ा रिच माइंडसेट के अंदर आता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये अडेप्ट कर लो प्लीज। ये आप रिच माइंडसेट अभी से नहीं रखोगे, आपको दिक्कत आएगी एड्स में भी, लाइफ में भी। आपको अमीर बनना है, कुछ भी करना है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो मतलब ये मेटा एड्स कोर्स के साथ साथ एक थोड़ा सा गाइड वो भी हो रहा है जिससे आप फाइनेंशियली सोच पाओ और अपने आप को इंडिपेंडेंट बना पाओ। सो आई रियली लाइक टू मेक कंटेंट लाइक दिस। मैं मतलब बहुत रॉ बना रहा हूँ, मतलब मुझे इस टाइप का कंटेंट बनाना रियली पसंद है। मतलब जब मैं लाइव सेशन भी लेता था, मैं लेक्चर्स लेता था, मैं कोहॉर्ट वगैरह कंडक्ट करता था, तो मैं ऐसे ही करता था। अभी मैं बहुत समय से नहीं कर रहा हूँ कोई भी लाइव लेक्चर, लेकिन यस आई रियली लव टू टीच यू गाइज लाइक दिस रॉ। बट देखते हैं, इस टाइप के वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं जाता, इसलिए मैं बनाता नहीं हूँ इस टाइप के थोड़ा ज़्यादातर रॉ, क्योंकि इसमें थ्योरी कितना ज़्यादा हो गया और काफ़ी लोगों को लग सकता है कि बकवास कर रहा है, चीज़ें चल नहीं रही। बट आई डोंट केयर फॉर देम बिकॉज दे आर नॉट माई टारगेट ऑडियंस।
मेरी टारगेट ऑडियंस वो है जो फोकस्ड है, क्योंकि कंटेंट बहुत नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है, आगे जो मेरा विजन है वो इट्स टोटली डिफरेंट, सो आई एम मेकिंग फॉर दोज। ठीक है, सो ऑल राइट गाइज, यहाँ पे हमने ये समझ लिया कि ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आपका कॉस्टिंग डिपेंड करेगा, 6 से 10 रुपए भी आ सकता है, 40 से 120 आ सकता है, लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो इससे आएगा। तो मेटा क्या करेगा, अपने एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग देखेगा, अब उसके पास वेरियस डेटा है। ठीक है, वेरियस डेटा में ये भी है, ठीक है, ईयर में आया, अभी अभी इंटरेस्टेड है, तो ये चीजें डेटा है, तो वो उसको दिखाएगा। अवेयरनेस में उनको दिखाएगा जो लोग अनअवेयर्ड है, जो उस पर है ही नहीं। तो अनअवेयर्ड मतलब जो रिसेंटली जिन लोगों को इंटरेस्ट आया उस पर अगर फोकस करेगा, और एक ईयर वाले पे फोकस करेगा। अब सेल्स में एक ये भी अगर 1 ईयर वाले पे फोकस करा, उसमें भी जिसने परचेस किया हुआ है, जिसका ट्रेड ये है, मेटा के पास ना पूरा डेटा होता है, क्योंकि डेटा कैसे आता है, वो पिक्सल के थ्रू आता है। अब पिक्सल जो रहता है वो सामने वाले के आईडी होते हैं। ठीक है, कोई इंस्टाग्राम रन कर रहा है, मेटा को पता है कि किस किस ने इंस्टाग्राम में एड देख के परचेस किया, उसके पास पूरा डेटा होता है। वो हम लोग बनाएंगे कैसे पिक्सल काम करता है, वो चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इंस्टाग्राम के पास समझो ना कि पूरा डेटा होता है। अब उसके पास ये पूरा डेटा होता है, उसके बिहाफ पे वो ये डिसीजन ले लेता है। अब ध्यान से सुनना, पिक्सल है, पिक्सल के अकॉर्डिंग वो देखा कि इंस्टाग्राम से कितने परचेज किया, इसको पता है कि ये जो कस्टमर है ना, ये 4 से 5 बार खरीद चुका है और ये जो है पैसे दे सकता है, तो ये उसको दिखाएगा जो मोस्ट लाइकली चांसेस जो परचेज कर ले, ना कि उनको जिसने परचेज नहीं किया पास्ट में, या फिर जो परचेज नहीं कर सकते, तो ये उनको दिखाएगा। तो सेल्स कैंपेन इज जस्ट ऑल अबाउट दैट, कि जहां पे आपके सेल्स आ पाए। ऐसा नहीं है कि 110% जितने लोगों को दिखाएगा उन्होंने 4 से 5 बार कर रखा होगा, लेकिन उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे। ठीक है, ये आप मान के चलो। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अवेयरनेस एंड परचेस। बाकी सब चीजें बीच में लाई करती है। अब जैसे सेल्स आपके पास, जैसे सेल्स है, उसके बाद ऐप प्रमोशन। ऐप प्रमोशन भी ऐसे काम करता है, जो ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं, जनरली हर किसी का ट्रेड रहता है, कुछ लोग शेयर करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। जैसे पर्सनली मैं क्या करता हूं, इंस्टाग्राम की रील को शेयर वगैरह कर लेता हूं किसी के साथ अगर मुझे करना हो रहता है। मैं लाइक कभी नहीं करता और कमेंट नहीं करता, ये दो चीजें कभी नहीं करता। कमेंट तभी करता हूं जब वहां पे लिखा हो कि भाई कमेंट करो, ये तो आपको रिसोर्स मिल जाएगा। अनटिल अनलेस मैं नहीं करता, दिस इज माई ट्रेट। और मैं परचेज करना रहता है, मैं कुछ कर लेता हूं, परचेज कर लेता हूं। सो मेरा मतलब क्या है, मैं एंगेज नहीं करता। ठीक है, ज्यादा तो एंगेज जो करता है ना, जो लाइक शेयर करता है, वो एंगेजमेंट में आएगा। अब इससे आप ये कोशिश नहीं कर सकते कि आप परचेज कर लोगे। ठीक है, मैं ऐसा बंदा हूं, मुझे अगर एड्स दिखा रहा हो तो मैं, मेरे चांसेस है परचेज कर लूं, मैंने पास्ट में किए हुए हैं, तो मेटा दिखा सकता है। ट्रैफिक में आपको ट्रैफिक चाहिए, आपको ज्यादा चाहिए कि लोग लैंडिंग पेज में आए, लोग मैसेज में बात करें, लोग आपके इंस्टाग्राम के प्रोफाइल को विजिट करें, तो उसके लिए ट्रैफिक है। समझ रहे हो कैसे ये चीजें काम करती है? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। बस इतना ही है ऑब्जेक्टिव में। अब इसके बाद आगे हम लोग आते हैं, हम लोग हर एक चीज को टच कर सकते हैं, लेकिन हम हर एक चीज को समझेंगे नहीं। अवेयरनेस हो गया, एंगेजमेंट हो गया, बिकॉज दिस इज जस्ट अ क्रैश कोर्स। जो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा वो मैं आपको बताऊंगा। हम लोग 2 टाइप के कैंपेन पे फोकस करने वाले हैं अभी, एक लीड्स होगा, एक सेल्स होगा। इसके आगे अगर मैं बनाता हूं कोर्स, जो प्रॉपर कोर्स रहेगा, उसमें मैं आपको डिटेल में बता सकता हूं, बट दिस इज नॉट अ प्रॉपर डिटेल्ड कोर्स, तो इसीलिए मैं आपको उसी पे ही फोकस करूंगा जिससे ज्यादा रिजल्ट आता है। तो अगर आपको इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट चाहिए, तो ऑब्वियसली आप इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हो, आपको ट्रैफिक रखना पड़ेगा, और ट्रैफिक में जाके रखना पड़ेगा। जैसे अभी मैं ट्रैफिक रखता हूं कंटिन्यू, इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि चेंज नहीं हो सकता। अब आपको रहेगा रिकमेंडेड सेटिंग्स, इसमें बढ़िया आइकन लगाएगा, इसको कलरफुल बनाया है। क्यों बनाया? दिस इज ऑल दिस इज द कंप्लीट स्ट्रेटेजी ऑफ कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, जो मेटा खुद अपने प्लेटफॉर्म में भी यूज करता है। ठीक है, रिकमेंडेड सेटिंग्स, फिर नीचे है मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन। तो ये ना बोरिंग सा दिखेगा आइकन, आप बोलोगे यार ये रिकमेंडेड सेटिंग्स है, इसको करेंगे, लेकिन नो ब्रो, देयर इज नो नीड टू सेलेक्ट दिस वन, यू नीड टू सेलेक्ट दिस मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन, बिकॉज यहां पे आपको ज्यादा कंट्रोल मिलेगा। आपको मेटा के प्लेटफॉर्म को ज्यादा कंट्रोल नहीं देना है, जहां जहां देना रहेगा कंट्रोल मैं बता दूंगा। ठीक है, जैसे डेमोग्राफिक्स वगैरह में हम लोग मेटा को ही ज्यादा दे देते हैं, मतलब मैंने ओपन एड्स, ओपन टारगेटिंग बहुत ट्राई किया है, और मेटा का एआई अच्छे तरीके से कर लेता है, बिकॉज मेटा जो है वो समझता है कि आपने वीडियो में क्या बोला है, क्या क्या आप स्टैटिक हो तो उसके टेक्स्ट को पढ़ सकता है। सो वो थोड़ी देर बाद बात करते हैं, लेकिन इट्स जस्ट लाइक दैट। ठीक है, सो ये कैंपेन हमने बनाया। अब कैंपेन के अंदर आप देखोगे एड सेट के अंदर, तो एड सेट के अंदर बताया था कन्वर्जन लोकेशन रहेगा। सो कन्वर्जन लोकेशन में यहां पे आ रहा है कि वेबसाइट में रहेगा, ऐप रहेगा, यहां पे भी आपको मिलता है। ऐसा नहीं कि ऐप प्रमोशन वहीं पे ही है, लेकिन ऐप जो है वो उसका सब है। जैसे कॉल्स आपको बहुत जगह मिलेगा, कॉल्स आपको ट्रैफिक में भी मिलेगा, कॉल्स आपको लीड्स में भी मिलेगा, सेल्स में भी लिखेगा, लेकिन जिस ऑडियंस को एड शो होगा उसका इंटेंट ऑब्जेक्टिव के ऊपर डिपेंड करेगा। बस ये माइंड में रख लो। अगर नहीं समझ आ रहा, वीडियो को वापस पीछे लेके जाओ, वापस देखो, समझो, और
फिर देखो यहां से, ठीक है, बिकॉज दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी ये मैसेज डेस्टिनेशन एंड ऑल नहीं रखना चाहता हूँ, बट अभी मैं मान लो ट्रैफिक एड्स में बता रहा था इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट वाला, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है कि जैसे मैसेज डेस्टिनेशन और इंस्टाग्राम और फेसबुक है, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाऊंगा तो यहाँ पे अपने को गोल मिल जाएगा मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंस्टाग्राम प्रोफाइल एंड फेसबुक पेज विजिट्स। तो यहाँ पे मैक्सिमाइज कर सकता हूँ मैं कि लोग इंस्टाग्राम का प्रोफाइल या फेसबुक पेज के प्रोफाइल को विजिट करें, तो यहाँ पे चेक अनचेक करना, तो इस तरीके से चीजें हैं। आप इसको चाहो तो एक्सप्लोर भी कर सकते हो, इफ यू वांट देन यू कैन एक्सप्लोर इट। सो अदरवाइज तो मैं भी यहाँ पे ट्रैफिक में जाऊंगा और यहाँ पे मैं सेटिंग चेंज कर लूंगा ट्रैफिक से सेल्स का। सेम गोज विद लीड्स एज वेल, लीड से भी, लेकिन हम लोग अभी इसको लैंडिंग पेज ओरिएंटेड रखेंगे। देखो है तो इंस्टेंट फॉर्म भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो। अगर उसका कोर्स चाहिए तो यू कैन टेल मी, आई कैन मेक कोर्स अराउंड इट। लेकिन अभी हम लोग फोकस करने वाले लैंडिंग पेज पे कि आपका लैंडिंग पेज एक बार होना चाहिए। अगर लैंडिंग पेज नहीं है सो प्रोबेबली यू शुड गो अहेड विथ मैसेजिंग मत, कि आप मैसेजिंग वाला कर सकते हो, जिसमें मैं आपको जस्ट यही बता रहा हूं कि ट्रैफिक में आपको ऑप्शन मिल जाता है सेम। वैसे ही अगर आप ट्रैफिक में जाके यहाँ पे अलग करते हो, जैसे मुझे लीड्स जनरेट करना है, ठीक है, आई वॉन्ट टू ब्रिंग लीड्स फॉर माई बिजनेस और समबडी एल्स बिजनेस, जहां पे मुझे इंक्वायरी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वेबसाइट है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स है, आपको अलग अलग सेटिंग्स भी मिलते हैं कि आपका गोल क्या है, कि आपको लैंडिंग पेज में ज्यादा लाना है, लिंक क्लिक्स लाना है, या क्या है आपका गोल। मेरा है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स। आप मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ कन्वर्जन ये सब भी कर सकते हो, बट उसके लिए अपने को डेटा सेट कनेक्ट करना पड़ेगा, और डेटा सेट है नहीं कनेक्टेड। तो डेटा सेट क्या है, बेसिकली पिक्सल ही है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो उसके बेसिस पे हम लोग वो भी कर सकते हैं वैल्यू के बेसिस पे। तो एक होता है नंबर और एक होता है वैल्यू, की कितना ज्यादा वैल्यू चाहिए, तो उसमें एक रोएस वाला मेट्रिक भी आ जाता है। तो अभी वो हमें थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा रोएस वाला, अदरवाइज वीडियो काफी एडवांस लेवल तक चले जाएगी। सो अभी हम लोग यहाँ पे वेबसाइट रखेंगे। तो वेबसाइट की जगह आप क्या कर सकते हो, और ये भी कर सकते हो, जैसे इंस्टाग्राम में कोई डीएम करेगा तो आप इंस्टाग्राम के डीएम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने अराइजल सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे इंस्टाग्राम कनेक्टेड है। अगर आपका इंस्टाग्राम कनेक्टेड नहीं है तो जैसे कि मतलब मान लो ये एक ROA ग्रुप्स करके है, यहाँ पे मैंने कनेक्ट प्रोफाइल किया, तो ये मुझे इंस्टाग्राम पे रीडायरेक्ट करेगा और इंस्टाग्राम को कनेक्ट करने बोलेगा। तो मैं भी नहीं करना चाहता हूँ, सो मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ऑलरेडी अगर मैंने कनेक्ट कर रखा है तो वो यहाँ पे दिख जाएगा आपको ऑटोमेटिक, कि जैसे इंस्टाग्राम आ गया था यहाँ पे ऑटोमेटिक कनेक्टेड है तो दिख गया है। ठीक है, तो फेसबुक पेज बनाओगे, पहली बार फेसबुक पेज अपने आप आ जाएगा। तो फेसबुक पेज यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे इंस्टाग्राम पेज उससे कनेक्टेड नहीं है तो कनेक्ट बटन पे क्लिक करके यहीं से कनेक्ट कर लो। और भी तरीके हैं, ठीक है, यहाँ साइड में भी जा सकते हो 3 डैश में, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो जाती है। आप जाओगे ऑल टूल्स में, लेकिन वो चीजें मुझे नहीं बतानी, एक चीज को करने के बहुत सारे तरीके जानने की जरूरत नहीं है। ऑल राइट, सो कॉस्ट पर रिजल्ट गोल भी, ये चीज भी जरूरत नहीं है, वैल्यू रूल्स भी जरूरत नहीं है। तो एज अ बिगिनर यू डू नॉट नीड एनी ऑफ दिस थिंग। ठीक है, ये लिटरली बहुत एडवांस में चले जाएगा। ठीक है, सो नाउ व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे हम लोग बजट सेट कर सकते हैं। मैंने आपको बोला था कैंपेन में भी कर सकते हैं, एड सेट में भी कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आपने कैंपेन में क्या सेटिंग रखा है। कैंपेन में आपको 2 चीजें मिलेगी बजट में, ठीक है, कैंपेन बजट और एड सेट बजट। जैसे मेरा है एड सेट बजट, तो ये एड सेट पे जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है शेयर सम ऑफ योर बजट विद अदर एड सेट्स, वी विल शेयर अप टू 20% ऑफ योर एड सेट बजट विद अदर। तो इसको हमेशा आप ऑफ रख लो, ताकि एड सेट में जितना आपने बजट एलोकेट किया है वो उतना ही जाए। अदरवाइज क्या होगा, जो 20% है, जैसे आपने 200 रुपए लगाया है, तो हो सकता है एक कैंपेन, एक एड सेट में किसी दिन 240 चले गया और एक कैंपेन में आपका 160 गया। तो उस तरीके से ना डिफरेंस आपको अगर नहीं चाहते कि आप उतना डिफरेंस है तो आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। ठीक है, सो ये सेकेंडरी चीज थी जो मुझे बतानी थी। तो ये चीज मैंने रख लिया एड सेट में। तो हम लोग एड सेट लेवल पे रखने वाले, कैंपेन लेवल पे नहीं रखूंगा। हर एक एड सेट का अपना बजट होगा। ठीक है, अब इसके बाद आप यहाँ पे रख सकते हो 800 रुपये आपको बजट रखना है, जितना करना है। तो यहाँ पे हमारे पास लीड्स आएंगे। ठीक है, ऑल दो यहाँ पे रीनेम मुझे करना पड़ेगा अगर ट्रैफिक है तो, जैसे कि मैं यहाँ पे एड सेट 1 लीड्स मैं ऐसे कर सकता हूँ, या फिर आपको जैसे समझ आए। तो कैंपेन में जाके यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं लीड जनरेशन फॉर अराइजल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कर लिया। सो नाउ इंस्टाग्राम मैंने कर लिया, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स, डेली बजट 800 रुपये है। ऑल राइट, तो मुझे ये सारी चीज़ें सही लग रही है यहाँ पे जो है। अब जो मेन है ना, यहाँ पे सेटिंग सेम रहेगा, आगे जो चीज़ें मैं बताऊंगा। और उसके बाद मेन जो डिफरेंस आपको देखने मिलता है वो एड्स पे मिलता है, कि एड्स पे आप क्या रन करना चाहते हो। तो जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपको क्रिएटिव सेट करने का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप क्रिएटिव सेट कर सकते हो और जो भी चीजें वो लिखोगे। अब यहाँ पे इंस्टाग्राम में कॉन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट होगा उस चीज को आप एडिट कर सकते हो। तो इट्स जस्ट अबाउट कि आप खुद भी फिगर आउट कर लोगे तो समझ आ जाएगा आपको, इट्स मोर देन इनफ।
लेकिन मैं आपको थोड़ा सेल्स कैंपेन ओरिएंटेड ही बताना चाहूँगा, सेल्स या फिर लीड्स। तो हम लोग ये काम करते हैं, लीड्स पे फोकस करते हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर के केस में, कि हम लोग लीड्स जनरेट करना चाहते हैं अपने वेबसाइट से। सो यहाँ पे जैसे आ रहा है हाय विवेक मिश्रा, तो ये पर्सनलाइज नेम है। यहाँ पे आप जाओगे इंसर्ट पर्सनलाइजेशन, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम आएगा, सर नेम आएगा, या फिर फेसबुक पेज का नेम आएगा, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। इन चारों में से क्या आएगा पर्सनलाइजेशन के लिए। और 3 क्वेश्चन के ऑप्शन ऑटोमेटिक सजेस्ट होंगे, जिसमें क्वेश्चन पूछेगा तो इंस्टाग्राम में आप डीएम खेल के उसे आंसर प्रोवाइड कर सकते हो। सो इट्स जस्ट अ मेथड कि आप लीड जनरेट कर पाओ इंस्टाग्राम के थ्रू। तो इंस्टाग्राम में मैसेज का बस यही सिस्टम है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या रखने वाले हैं लीड्स में, हम लोग इंस्टाग्राम नहीं रखेंगे, हम लोग रखेंगे वेबसाइट, ठीक है। अब वेबसाइट लाने से क्या होता है, आपके पास ज़्यादा चीज़ें आती है कि कस्टमर क्या कर रहा है, वो क्या चीज़ें यूज़ कर रहा है, तो उन चीज़ों पे ना हमारा बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाता है। तो उस कंट्रोल के लिए हम लोग वेबसाइट को यूज़ करेंगे। सो वेबसाइट में हमारे पास है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स, तो यहाँ पे मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स हमने रखा है, ठीक है। डेटा सेट कोई भी नहीं है तो हम लोग डेटा सेट नहीं रखेंगे। अब इसके बाद बजट हमारा क्या रहने वाला है, 800 रुपये, वो सारी चीज़ें हम लोग रख लेंगे। अब उसके बाद सारी चीज़ें सो एंड आपकी चलते रहेगी। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक रियल कैंपेन बनाने की कोशिश करते हैं। सो अभी मैं आपको बताना चाहूँगा बिजनेस पोर्टफोलियो का सेंस, कि बिजनेस पोर्टफोलियो किस लिए है। सो अभी यहाँ पे क्रिएट अब बिजनेस पोर्टफोलियो में जाऊँगा, तो एक बिजनेस पोर्टफोलियो, आप अपना बिजनेस पोर्टफोलियो का नेम रखो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सारी चीज़ें एंटर करो, और फिर उसके बाद ये चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। एक बार आपने ये चीज़ें एंटर कर लिया, उसके बाद आप क्रिएट बटन पे क्लिक कर लेना है। तो अभी मुझे क्रिएट नहीं करना, इसीलिए मैं क्रिएट नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है। सो लेट मी कैंसिल इट। और यहाँ पे आप एक बार क्रिएट करोगे, आपका बिजनेस पोर्टफोलियो दिखेगा, या फिर आप किसी पे क्लिक भी करके जा सकते हो। लेट सपोज मुझे ओपन करना है फैब्रिक गुड्स वाला, तो मैं फैब्रिक गुड्स पे गया। इसमें मुझे जो ऐड अकाउंट में स्विच करना है, मैं ऐड अकाउंट में जा सकता हूँ, या फिर डायरेक्टली मैं सेटिंग्स में जा सकता हूँ। जैसे डिजिटल ब्लेज है, इसका सेटिंग्स है, फैब्रिक गुड्स है, इसका सेटिंग्स है, तो मैं इसके सेटिंग्स में जाऊंगा। एंड आफ्टर क्लिकिंग ऑन सेटिंग्स और गियर आइकन, यहाँ पे आप देखोगे कि मैं आ चुका हूँ डायरेक्टली यहाँ पे, ठीक है। सो गॉट इट कर लेते हैं। सो यहाँ पे इस तरीके से हमारे अकाउंट्स यहाँ पे कनेक्टेड है। सो देखो, सबसे पहली बात, बिजनेस पोर्टफोलियो अपने को बनाना है, ये आप याद रखो। और यहाँ पे पीपल आपको ऐड करना है। इसको देखना अच्छे तरीके से, बिकॉज बहुत डिटेल्ड में मैं नहीं जा पाऊंगा, बिकॉज दिस इज समथिंग जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेवल पे। लेकिन यस, आप यहाँ पे इनवाइट कर सकते हो, किसी को भी इनवाइट करना है। आप ईमेल आईडी डालो, ठीक है, अपना जिसका भी ईमेल आईडी डालना है। जैसे मैं test@gmail.com करके डालता हूँ। तो यहाँ पे टेम्पररी एक्सेस देना है, तो इसको आप कर दो कि इस डेट तक रहेगा, फिर एक्सपायर हो जाएगा। अदरवाइज आप नेक्स्ट कर लो, ठीक है। बेसिक एक्सेस देना है एवरीथिंग, तो मैं एवरीथिंग दूंगा। तो हमेशा कोशिश करो कि 2-3 लोगों को ना एवरीथिंग का एक्सेस दे के रखो, क्योंकि काफी बार होता है कि चीजें ना बैन हो जाती है, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, आपका अकाउंट बैन हो जाता है, तो काफी दिक्कत आ जाती है। तो इसीलिए मैं हमेशा बैकअप लेके चलता हूँ। बिजनेस मैनेजर में 2-3 लोगों को रखता हूँ मैं, ठीक है। तो ये चीज़ बेस्ट प्रैक्टिसेस में आती है। एवरीथिंग में जाके आप दे सकते हो कि किसका रहेगा, किस पेज का एक्सेस देना है, उसको कितने लेवल का देना है, फुल एक्सेस देना है या फिर पार्शियल एक्सेस देना है। फुल एक्सेस में वो बहुत चीज़ें कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, किसी को रिमूव भी कर सकता है। सो इट्स ऑल अबाउट योर रिस्क टेकिंग एपेटाइट। सो अभी मैं बैक जाता हूँ। तो मुझे किसी को इन्वाइट नहीं करना, लेकिन इन्वाइट करने का तरीका ये है। और एक बार आपने इनवाइट कर लिया, अगर देखो 2 चीजें, एक एवरीवन दोगे तो सामने वाला खुद अपने आप को एलोकेट कर सकता है। अगर बेसिक दोगे, पार्शियल दोगे, तो सामने वाला खुद एलोकेट नहीं कर पाएगा, आपको एलोकेट करना पड़ेगा। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे सभी फुल एक्सेस पे है, लेकिन अगर मुझे किसी चीज को करना है, जैसे मेरे पास पेजेस है, ठीक है, पेजेस में मैं जाऊंगा, मेरे पास पेज है फैब्रिक कोट्स का। अगर मेरे पास पेज नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऐड पे क्लिक करके यहां से भी मैं पेज क्रिएट कर सकता हूँ, या फिर ऐड एन एग्जिस्टिंग फेसबुक पेज में जाके मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अपने फेसबुक पे जाऊंगा, ठीक है, facebook.com, इस पे जाते हैं। और facebook.com जाने के बाद यहाँ पे साइड में ना मेरे पास पेजेस का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे मैं चले जाऊंगा पेजेस में अपना, और पेजेस का जो लिंक है ना, जो एक पेज रहेगा, जैसे लेट सपोज इट्स अराइजल, सो आई विल कॉपी इट, अराइजल 1, एंड यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि पेज यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे क्या करूंगा, नेक्स्ट करके मैं इसका एक्सेस मांग सकता हूँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे जाऊंगा, और यहाँ पे रिक्वेस्ट अप्रूवल करके आ जाएगा, तो मेरे ईमेल पे आएगा, ठीक है। जिसका भी ये पेज बिलोंग करता है उसको ईमेल में चले जाएगा, और उसको यहाँ पे टिक करना पड़ेगा, ठीक है, आई अप्रूव दिस पेज। तो यहाँ पे पेज ऐड हो जाता है। और अगर आपका खुद का पेज है, मतलब आपने खुद अपने अकाउंट से बनाया, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोसीजर है, आप किसी से रिक्वेस्ट भी कर सकते हो फेसबुक का, और ऐड कर सकते हो एग्जिस्टिंग फेसबुक पेज। आपका अगर खुद का है तो आप ऐड करो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो फेसबुक पेज का यूआरएल डाल के, आप यहाँ पे रिक्वेस्ट कर लो जिसका पेज है ये।
तो आपको कौन सा एक्सेस चाहिए, जैसे मुझे पार्शियल एक्सेस चाहिए, कंफर्म करूंगा और फिर उसके बाद ये जो रहेगा एक्सेस सक्सेसफुली, सक्सेस यू आर नाउ शेयरिंग अ पेज, तो आप ऐसे पेज शेयर कर सकते हो। अब ये पेज क्यों शेयर हो गया, क्योंकि पेज मेरा ही है, ठीक है, मेरा ही पेज है, तो इसीलिए डिजिटल ब्लेज ओन्स दिस, ठीक है, डिजिटल ब्लेज मेरा एजेंसी था तो ये उसका है, तो डेट इज वाई अब ये जो पेज है ये वो ओन करता है। तो ओन करना है अगर आपको किसी पेज को तो आप ऐड एन एग्जिस्टिंग करोगे, अगर रिक्वेस्ट करना है तो ऐसे करोगे। ये ऑटो अप्रूव इसलिए हो गया क्योंकि मेरा है, अदरवाइज क्या होता है मेल पे नोटिफिकेशन आता है और वहां से आपको कंफर्म करना पड़ता है। आपको मेल से दिख जाएगा या फिर आपका जो पेज है उसके आपको सेटिंग्स में दिख जाएगा। सो आप पहली बात देख लो, पेज आपको स्विच करना है तो आप यहां से स्विच कर लो। तो मेरा जो है ये स्विच आई गेस नहीं है, तो मैं स्विच करूंगा, स्विच अराइजल पेज टू टेक मोर एक्शंस। तो स्विच करते हैं सबसे पहली बात, तो स्विच करूंगा तो आपको यहाँ पे नॉर्मल मेरे प्रोफाइल का लोगो दिखेगा, अब ये अराइजल का दिख रहा है। सो ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक्शंस ले सकता हूँ। सो नाउ लेट्स गो टू सेटिंग्स, और सेटिंग्स में आपको ज्यादातर ऑप्शंस दिख जाने वाले हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक्सेस पे जाऊंगा तो यहाँ पे एक्सेस, पेज एक्सेस दिख रहा है, तो पेज एक्सेस में जाके आपका अप्रूवल यहाँ पे आ जाता है या फिर मेल पे आ जाता है, तो आप अपना मेल चेक कर सकते हो जिससे आपका फेसबुक पेज बना हुआ है। तो पेज एक्सेस पे जाऊंगा मैं, तो किस किस को पेज का एक्सेस आप देख सकते हो। ये जो है फुल एक्सेस है विवेक मिश्रा को डिजिटल ब्लेज वाले से, और पार्टनर एक्सेस इसको मिला है। पार्टनर एक्सेस समझने की जरूरत नहीं है, बट यस यू कैन ये समझ सकते हो कि ये जो पेज ऑन करता है वो ये करता है। अगर आपको और करना है मैनेज तो आप यहां से मैनेज कर सकते हो। नॉर्मल पेज जो होते हैं वो बिजनेस मैनेजर से अलग होता है, बाकी मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, आप ये तरीका समझ के चलो। आपको फेसबुक पेज ऐड करना है अपने फेसबुक का तो बिजनेस पोर्टफोलियो से करो कभी भी, क्योंकि कभी भी आप मैनेज करते हो तो सबसे बेस्ट तरीका यही है। तो इसलिए मैं आपको बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, लो लेवल वाली चीजें मैं बता नहीं रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं तो यही तरीका फॉलो करता हूँ। बाकी और भी तरीके हैं लेकिन ये मुझे बेस्ट लगता है, ठीक है, मतलब 3-4 तरीके हैं जिससे आप मैनेज कर सकते हो ये चीजें। तो फेसबुक पेज कर लो, फिर ऐड अकाउंट होगा, आपको यहां से ऐड अकाउंट बना लेना है। एक आपका पर्सनल रहेगा, एक आपका बिजनेस वाला रहेगा, ये याद रखना, एक पर्सनल और एक बिजनेस। तो जो पर्सनल है आपका वो आपको यहां पे दिखेगा। जैसे आप यहां पे जाओगे, यहां पे मैंने आपको बताया था ना कि पर्सनल मेरा है, और पर्सनल में यहां पे आपको दिख रहा है पर्सनल जो विवेक मिश्रा लिखा है योर अकाउंट। और ये जो है ये बिजनेस पोर्टफोलियो है, बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर हम लोग ऐड अकाउंट बना रहे हैं। तो बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर ऐड अकाउंट डिपेंड करेगा कि आप कितना ऐड रन कर चुके हो। जैसे इस पे मुझे बोल रहा है ऐड अकाउंट का लिमिट नहीं है, लेकिन किसी के अंदर ज्यादा लिमिट रहता है। जैसे मेरे और भी ऐड अकाउंट है, तो यहां पे मैं जाऊंगा बिजनेस पोर्टफोलियो में स्विच करके डिजिटल ब्लेज कर लेता हूं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अपना ये वाला ओपन कर लिया है डिजिटल ब्लेज का। सो यहाँ पे मैंने बैकअप के लिए काफ़ी लोगों को ऐड कर रखा है, ऐसा नहीं है ये कुछ करते हैं। सो मेरे ही फ्रेंड है मयंक एंड नवीन जो है, सो इसीलिए मैंने ये बनाया हुआ है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऐड अकाउंट है, और ये जो है ये मैंने एक्सेस लिया है, ठीक है। ये जो है डॉक्टर सौरभ भंडारी, ये इनको ओन करते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर एक्सेस लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐड में क्लिक करके यहाँ पे रिक्वेस्ट एक्सेस का ऑप्शन रहता है। आपको अगर किसी से एक्सेस लेना है तो आप एक्सेस ले सकते हो। तो एक्सेस के लिए क्या है, सामने वाले को अपना ऐड अकाउंट खोलना है, और ऐड अकाउंट में आईडी होता है, इसको कॉपी करना है, आईडी आपको कॉपी करना है, और यहाँ पे रिक्वेस्ट एक्सेस टू एन ऐड अकाउंट करना है फ्रॉम बिजनेस पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे आप आईडी अपना डाल दो, जिसका आईडी आपको, जिसका एक्सेस चाहिए, या फिर आप एक्सेस दे भी सकते हो, ऐसा नहीं कि एक्सेस दे नहीं सकते। तो यहाँ पे आप आईडी डालोगे, नेक्स्ट पे जाओगे, और यहाँ पे फुल एक्सेस करके आप दे दोगे, सेलेक्ट रोल करके, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे दे सकते हो एक्सेस वगैरह। तो मतलब बेसिकली आपको फुल एक्सेस चाहिए तो उसको मेल मिल जाएगा और वहां पे वो अप्रूव कर देगा, तो आपको उसके ऐड अकाउंट का एक्सेस मिल जाएगा यहाँ पे। तो सिंपल एज दैट। तो अगर आपको एक ऐड अकाउंट ऐड करना है अपने बिजनेस पोर्टफोलियो में, मैनेज करना है, स्विच करना है, तो आप ये कर सकते हो। और लिटरली आप एक बार करोगे ये चीजें ईजी है। और अगर आप चाहते हो मुझे दिखाना, मैं दिखाऊं इन चीजों को, सो लिटरली उसके लिए ना बहुत बड़ा कोर्स बन जाएगा, बहुत प्रैक्टिकल दिखाने जाऊं मैं। सो देयर आर वेरियस वेज, बट यू कैन ट्राई इट आउट, ठीक है, इस तरीके से। और अभी तो हम लोग क्रिएट करेंगे यार, क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं क्रिएट कर सकता हूँ और भी ऐड अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत पैसे लगाए मैंने, लाखों रुपए लगा रखे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे मेरे पास लिमिट है कि मैं बहुत बना सकता हूँ। तो बिजनेस पोर्टफोलियो के ना लिमिट बढ़ते जाते हैं। तो एक पेज चाहिए मैंने आपको बताया था, और एक ऐड अकाउंट चाहिए। सो यहाँ पे आप स्विच करने का जो ऐड अकाउंट दिख रहा है, अगर आप उसको मैनेज करना चाहते हो तो ओपन इन एड्स मैनेजर पे क्लिक करो, देन ये ओपन हो जाएगा एड्स मैनेजर पे, और मैं इसके पूरे एड्स वगैरह देख पाऊंगा, जैसे व्हाइट लेबल वाला भी इसमें जो जो हुए हैं, कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना आया है। तो इसमें पर फॉर्म का है, ठीक है। इस पे इंस्टेंट फॉर्म हम लोग बना के करते थे, तो 457 लीड्स आए, 137 लीड्स आए। तो इस तरीके से लीड जनरेट किया, 33 में भी किया है, 96 पे भी किया है, इस तरीके से बहुत लोगों तक रीच आउट किया है। तो उस तरीके से हम लोग करते थे इस पे कैंपेन। तो खैर ये अभी बंद है, इस पे फोकस नहीं कर रहे। तो एक बार आप अपना पेज और ऐड अकाउंट बना लो, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके
या फिर ऐड एग्जिस्टिंग पे क्लिक करके अब इसके बाद आपको ओपन इन एड्स मैनेजर पे क्लिक करना है। अदरवाइज मैं यहां से भी स्विच कर सकता हूं। इफ आई वांट आई कैन स्विच फ्रॉम हियर एज वेल। सो विवेक मिश्रा बिजनेस, इस पे मैं स्विच कर लेता हूं। सो यहाँ पे आप देखोगे मैंने स्विच कर लिया। सो अब इसके बाद मैं यहाँ पे कैंपेन क्रिएट कर सकता हूँ। क्रिएट, तो ये एक बेसिक नॉलेज था जो मुझे आपको देना था अगर आप चीजें मैनेज करना चाहते हो। और यही इसी के अंदर से हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक्चुअली में डेटा सेट भी कंट्रोल करने वाले हैं। तो डेटा सोर्सेज में जाएंगे और यहाँ पे अपने को डेटा सेट्स एंड पिक्सल्स मिलेगा, यहाँ पे जाते हैं। सो यहाँ से हम लोग एक पिक्सल भी क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। ये हम लोग बाकी आगे यूज करेंगे। आप देख सकते हो मेरे पास कितने सारे हैं, अप टू कुछ 100 के आसपास आप बना सकते हो, या फिर लिमिट जितना हो, जितना ज़्यादा आप यूज़ करते हो उसके अकॉर्डिंग लिमिट बढ़ते जाता है। तो पिक्सल हम लोग बना लेते हैं अभी। लेट सपोज लीड वाई करके मैं बना देता हूँ, ठीक है, जस्ट आपको दिखाने के लिए। और यहाँ पे कोई एप्लीकेबल कैटेगरी नहीं है, अभी क्रिएट करते हैं जस्ट। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एक डेटा सेट या फिर एक पिक्सल क्रिएट कर लेंगे। ओके, अब किस एड अकाउंट में मुझे इसको कनेक्ट करना है, तो डेटा सेट जो होता है ना वो एड अकाउंट से कनेक्ट होता है, तो हमेशा ये प्रोसीजर आपको करना है। सो मैं विवेक मिश्रा बिजनेस एड अकाउंट के अंदर यूज करना चाहता हूं, तो ये पिक्सल का ना ऑप्शन आपको दिखता है कि इस पिक्सल को, इस डेटा सेट को आप किसके अंदर यूज करना चाहते हो। तो ये डेटा सेट जो है मैं इस एड अकाउंट में यूज करना चाहता हूं, बाकी किसी में यूज नहीं करना चाहता हूं। अगर आप किसी और में करना चाहते हो जैसे वीएम लेबल, तो इसमें भी कर लो। तो दोनों में ना ऑप्शन मिल जाएगा ड्रॉप डाउन में। नेक्स्ट पे जाते हैं। अदरवाइज ना आपको क्रिएट डेटा सेट का ही ऑप्शन मिलेगा। सो अब यहां पे हमारे पास डेटा सेट आ चुका है। सो हमें इवेंट्स मैनेजर में जाना है और यहां पे डेटा सेट का यूज करना है। सो लेट्स गो टू इवेंट्स मैनेजर। और यहां पे आने के बाद यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास इवेंट्स मैनेजर है और डिफरेंट डिफरेंट पिक्सल्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। सो जो लीड्स वाईटी है इसका हम लोग यूज करेंगे और जो भी लैंडिंग पेज है उसमें ट्रैकिंग सेटअप करेंगे। अब हमारे पास ट्रैकिंग क्या है, पिक्सल क्या है, डेटा सेट क्या है, कैसे काम करता है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, वो चीजें हम लोग समझेंगे। और फिर उसके बाद हमें ये भी समझना है कि यहाँ पे जो कैंपेन हम लोग बनाने वाले हैं पे जाके सेल्स पे लीड्स पे जाके, ठीक है, कंटिन्यू पे जाएंगे और यहां से हम लोग कैंपेन क्रिएट करेंगे, कैसे चीजें काम करेगी, एड टारगेटिंग, उसका रियल ट्रूथ क्या है, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट के लिए रखते हैं। अब देखो इस वीडियो को एंड करके हम लोग पार्ट 2 में मिलेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। सोचा था मैं इसको जल्द से जल्द बनाने का, लेकिन देख सकते हो यार क्या क्या चीजें हमने पढ़ ली, बहुत सारी चीजें बताई है, माइंडसेट बताया आपको। तो इतनी सारी चीजें बताते बताते, थ्योरी बताते बताते टाइम लग गया। तो जो रियल प्रैक्टिकल वाला पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो वो प्रोबेबली 3 या 4 दिन बाद आ जाएगा इस वीडियो के लाइव होने के बाद। सो आई नो आप काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रहे हो, इसीलिए मैं ये वीडियो अभी जल्द से जल्द रिलीज़ कर दे रहा हूँ। इसका अच्छे से मैं पार्ट बनाऊंगा। सो डोंट वरी, ये मेटा एड्स का कोर्स रियली बहुत अमेजिंग होने वाला है और थोड़ा बड़ा आएगा, जिसमें हम लोग लैंडिंग पेज सीखेंगे, कैसे कॉपी लिखना है, कैसे अपना स्क्रिप्ट लिखना है, अब कैसे वीडियो में बोलोगे, बोलने का तरीका कैसा होना चाहिए, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। डोंट वरी, बहुत मज़ेदार होगा, लेकिन आप कुछ वैल्यू लेके जाओगे। लेकिन इन चीज़ों पे काम करो, अभी मेटा एड्स रन करने का देखो, थोड़ा प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करो, आपका ये होमवर्क रहने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सारी चीज़ें डिटेल में प्रैक्टिकल तरीके से कवर कर लेंगे। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ तक कि मैंने इतना अनफिल्टर्ड पढ़ाया तब भी आपने यहाँ तक देखा, सैल्यूट टू यू। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप लर्निंग।